Every birth has logic. Every death is tragic. But what's in between is magic. बट मैं ऑलरेडी कॉलेज के दौरान अपने एग्जिस्टिंग पैकेज से 5 गुना ज़्यादा कमा रहा था एनुअली. सो दिस इज 4, 5, 8. अगर मैं सही हूँ लास्ट डिजिट पर तो फोन खुलेगा, वरना लॉक रह जाएगा. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग द लास्ट, एंड दैट्स इसके साथ ही बैठा देख लो. अब इसको आप क्या नेम दोगे? साइंस दोगे? सुपरनैचुरल पावर दोगे? सुपरनैचुरल पावर फॉर श्योर नहीं है. मैं डिस्क्लेमर एक बार फिर से देना चाहूंगा, दिस नॉट एट ऑल अ सुपरनैचुरल पावर. नो तंत्र मंत्र इन मैजिक. अगर कोई आपसे ये बोलता भी है कि मेरे पास कुछ शक्तियां हैं, मैं चमत्कार जानता हूँ या हवा में से कुछ पैदा कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई चमत्कार है, तो वो ठग रहा है, आपको धोखा दे रहा है. और कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसे बहुत फनी इंसिडेंट हुआ हो? हाँ, हुआ है ना. तो ही वाज अ मैरिड मैन, और वो ऊपर आता है और सोचता है, और फिर मैं एक पैड घुमा देता हूँ कि यही था. इसलिए मैं एक्नॉलेज नहीं करना चाह रहा था. मेरी पहचान मैजिक बन गई. And can mentalists also predict someone's future? We can definitely create an illusion of predicting the future also. Welcome to our show, Mr. Tushar, and thank you so much for coming here. Thank you, Yashank bhai, for inviting me. It's a pleasure. We are very grateful आप यहाँ पे हो आज. And मैं start ऐसे करना चाहूँगा कि आपने mentalism मेरे लिए एक बहुत different word था जब मैंने पहली बार सुना था, और मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में उसको कर पाना और उसको प्रूव करना बहुत बड़ा टास्क रहा होगा. और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने स्टार्ट कैसे करा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है यशांक. मैंने मेरे फादर से इस आर्ट को सीखा है. हमारी फैमिली में फर्स्ट जनरेशन मेरे फादर ही रहे. उन्होंने इस हॉबी को पहले पिकअप किया सड़कों से. आपको याद होगा, आज के ज़माने में तो नहीं, बट पुराने ज़माने में हमारी घरों के बाहर बंदर नचाने वाले आते थे, मदारी आते थे. एंटरटेनमेंट के साधन बहुत कम थे. तो मेरे फादर ने जब एक मदारी को सड़क पर एक परफॉर्मेंस करते हुए देखा, तो उन्हें वो कला बहुत पसंद आई. वो जो एकदम से ग्रुप बन जाता था उस समय पर, उसको मजमा बोलते थे, कि मजमा लगा दिया, एक उर्दू वर्ड है. तो वो उन मजमों में जाया करते थे जहाँ कहीं भी लगता था वो, कभी किसी सड़क पर, कभी किसी सड़क पर. और उनको देख कर उन्होंने इस आर्ट में रुचि बनाई और फिर उन्हीं को ही अपना गुरु बनाया. एक्चुअली में उस समय पर ना तो कोई मैजिशियन था एस्टैब्लिश, ना कोई ऐसा था जो सिखा सकता था, या कोई इंस्टीट्यूट था. तो उन्होंने उनके पीछे पढ़कर, वो भी सिखाते नहीं थे, पर उनके पीछे पढ़ कर उनकी स्लम्स में जाकर एक तरीके से बार्टर करके, उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि उनको पैसे दे के सीख लाए. तो दाल, चीनी, आटा जो वो मांगते थे देते थे, और उनसे कोई ना कोई एक टेक्निक सीख लेते थे. धीरे धीरे करते करते उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें इस ट्रेड की पता लगी. वो जो ट्रेडिशनल मैजिक ऑफ इंडिया था, जो कि सड़कों पर हुआ करता था, उसी को उनकी एजुकेशन के कारण उन्होंने मॉडर्न बना दिया. उन्होंने 1982 में एक कंपनी ज्वाइन करी थी एज एन असिस्टेंट अकाउंटेंट, मोन मिकिन्स, जो कि एक ब्रूअरी फर्म थी ब्रिटिशर्स के ज़माने की. तो 1982 में उन्होंने फिर उसी कला को मॉडर्न कैसे बनाया, कोट पैंट पहनकर उन्होंने उन्हीं टेक्निक्स के साथ शो करना शुरू कर दिया लोगों के लिए. धीरे धीरे वो इसको पार्ट टाइम से फुल टाइम में कब ले आए, 1989 में ही बिकेम अ फुल टाइम परफॉर्मर. अबाउट 7 years ही वाज परफॉर्मिंग पार्ट टाइम. 1989 में उनकी शादी होती है, और फिर शादी के इमीडिएट बाद वो इसमें फुल टाइम आ जाते हैं, बिकॉज ही वाज अर्निंग 10x द अमाउंट व्हाट ही वाज गेटिंग इन हिज सैलरी. सो ही इज़ प्रीटी मच कॉन्फिडेंट कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, और अगर मैं इसको फुल टाइम करूँगा तो मैं और अच्छा कर सकता हूँ. सो उसके बाद मेरा जन्म होता है, तो मैं पला बड़ा इसी फैमिली में, तो मैंने चारों तरफ अपने मैजिक ही देखा है. पापा प्रैक्टिस करते थे, शोज़ पे जाते थे. बहुत ही अर्ली एज में मुझे एक्सपोजर मिला, एंड दैट इज़ वाई ही बिकेम माई गुरु इन मैजिक, बिकॉज माई इंटरेस्ट ऑल्सो स्टार्टेड इंक्लाइनिंग टूवर्ड्स दिस आर्ट फॉर्म. और ऐसे मैंने मैजिक सीखा. आपके क्वेश्चन का जवाब, तो जैसे आपने बताया कि अंकल करते थे, फादर आपके करते थे, तो और हम लोग स्कूलिंग करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तो कभी कभार ऐसा माइंड में तो आया होगा, यार मुझे ये नहीं करना, या फिर जब हम देखते हैं आसपास के लोग, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, तो वो कॉन्फिडेंस कैसे आया कि यार मुझे यही करना लाइफ में, क्योंकि एक वो डिसीजन लेना है, एक फर्म डिसीजन कि यार मुझे यही करना है. बहुत ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इनफैक्ट ये उन सब के लिए जो ये सोचते हैं कि मैजिक एक प्रोफेशन में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है.
होता क्या है, जब आप कोई एक आर्ट फॉर्म, फॉरगेट अबाउट मैजिक, कोई भी एक स्किल या एक कोई आर्ट फॉर्म प्रैक्टिस करके जब प्रेजेंट करते हैं 4 लोगों के आगे, और वो 4 लोग, वो ऑडियंस जब आपको तालियों से सराहती है, अप्रिसिएशन से सराहती है, और जब ये शब्द बोलती है कि हमने आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो पता लगता है कि शायद आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। तो ऐसा मेरी लाइफ टाइम में शुरू से ही स्कूल टाइम से बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि जब मैंने पापा से सीखा तो सीख कर मैं अपने दोस्तों में दिखाता था। वो बात कब मेरी क्लास टीचर तक चली गई, क्लास टीचर से और टीचर्स तक चली गई, मेरी प्रिंसिपल तक चली गई, कब मुझे बोल दिया गया कि आप हर असेंबली में कोई ना कोई एक्ट करोगे, कोई ना कोई एनुअल फंक्शन में आप, तुषार रहेगा ही रहेगा। तुषार स्कूल का एक वो स्टूडेंट बन गया जिसको हर जगह पर इन्वॉल्व करा जाता था। So all these trust and faith that I got from my seniors, whether it was my teacher, whether it was my vice principal, principal, HODs, all my friends, मेरा जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस था वो इस कला की वजह से ही बढ़ा। मेरी पहचान मैजिक बन गई कि उस क्लास में एक मैजिशियन है। तो वो ये सारे फैक्टर्स ने कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया कि शायद मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ जो मेरी प्रिंसिपल को भी नहीं आता उस समय पर। एक यूनिक फैक्टर बन गया, एक यूएसपी बन गई। तो वो चीज़ मुझे उसने कॉन्फिडेंस दिया, नंबर 1। नंबर 2, जब मैं स्कूल में था तभी मैंने पार्ट टाइम शोज करने शुरू कर दिए थे। अच्छा। तो इनकम भी क्रिएट हो रही थी। पर 11th में आते आते मेरा साइंस की तरफ इंक्लिनेशन था। मेरे सीनियर्स में बस में बातें करते थे इंजीनियरिंग की, तो वो इंक्लिनेशन था। फिजिक्स मुझे अच्छी लगती थी, केमिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं लगती थी। So I ended up taking science. I ended up also becoming an engineer. I'm a bachelor's in technology. But पहले ही साल मुझे, जब मैंने इंजीनियरिंग अपने शौक में ज्वाइन तो कर ली, बट जब मैं पहले ही साल कॉलेज में गया तो मुझे समझ में आ गया था दिस इज नॉट माई पीस ऑफ केक। एंड बट मैंने कंप्लीट करा उसे, और कंप्लीट करने के बाद डिग्री ली। बट मेरे पास 2 ऑफर लेटर्स भी थे कंपनीज में ज्वाइन करने के। बट मैं ऑलरेडी कॉलेज के दौरान अपने एग्जिस्टिंग पैकेज से 5 गुना ज़्यादा कमा रहा था एनुअली पार्ट टाइम शोज करके। तो मेरे फादर ने कहा तुझे ज्वाइन करना चाहिए, बट देन उसी समय मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, आई वुड वांट टू बिकम फुल टाइम परफॉर्मर जस्ट लाइक यू एंड आईड लाइक टू ज्वाइन यू। और कहते हैं कि ऊपर वाला, जब आप कुछ कंस्पायर करते हो, अपने मन में कुछ सोचते हो, तो ऊपर वाला भी और पूरी कायनात जुड़ जाती है वो आपको करवाने के लिए। तो उसी समय ही, the moment I came out of my college, we got a very beautiful contract with a very big MNC in India to perform 150 shows for them in a year. And it was a big deal that we cracked. It was a deal of about 55 lakhs per year. Okay. And this was just about when you cleared the college? Just before I was supposed to join that company, और मेरा अभी 4th ईयर ऑलमोस्ट खत्म हो रहा था। Okay. वो जब आपको 4th ईयर फाइनल ईयर में प्लेसमेंट एजेंसीज आ जाती हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है। तो अभी मेरे पास 2-3 महीने बचे थे और उसके बाद मुझे ज्वाइन करना था, बट देन दिस हैपेंड। सो एक स्टेबिलिटी मिली इस कॉन्ट्रैक्ट से, प्लस ये जो शोज होते थे मॉर्निंग में होते थे, मेजरली होते ऑल ओवर नॉर्दर्न इंडिया में थे, बट मेजरली दीज आर बेसिकली दैट MNC was spending a very good amount in their CSR during that time. Okay. And currently they are spending 10x that. So they continued the CSR activity. And under that CSR activity, we used to perform for a lot of government organizations, a lot of local bodies, local NGOs, traffic police, Delhi police, different police services across states. तो वो उस CSR में हम लोग का काम था to create entertainment act using magic around different social issues. Okay. वो हमारी USP थी कि हमने उनकी कस्टमाइज किया उनके मैसेज को, और हर अच्छा कॉर्पोरेट CSR करता है टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, कि हम यहाँ पर कमा रहे हैं तो यहाँ पर स्पेंड भी कर रहे हैं अच्छाई के लिए। तो उसको हमने ये कैपिटलाइज किया। वो शोज हम सुबह करते थे दिन तक, और शाम को अपने फ्रीलांस करते थे अक्रॉस इंडिया। सो दैट्स हाउ माई जर्नी बिगैन। मैंने स्कूल टाइम पे 1500 रुपये में पहला शो किया था। राइट नाउ आई चार्ज अबाउट 5 लाख रुपीज फॉर वन शो। सो दैट्स अ जर्नी दैट हैज सरपास्ड द एंटायर थिंग। सो वाओ।
और इसमें कभी ऐसा हुआ है कि जब आप इस फील्ड में बड़े आ गए और काफी लोगों ने पुश डाउन भी तो किया होगा ना, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं यार नहीं तुषार ये कहाँ जा रहा है यार, तू भी जॉब कर ले, ऐसे कर ले। ऑब्वियसली ऐसे फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स कुछ ना कोई तो होंगे। फॉर्चुनेटली मेरी ज़िंदगी में डायरेक्टली मेरे से लिंक्ड ऐसा कोई भी नहीं था, क्योंकि फैमिली शुरू से सपोर्टिव थी। फ्रेंड्स दे डोंट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ डिसाइडिंग, तो सब मज़े में होता है उस समय पर। तो वो तो और ज़्यादा एंजॉय ही करते थे जो भी मैं करता था। मैंने आपको बताया कि मैं इस चीज़ से जाना चाहता था। पर हाँ, मुझे सुनने में ज़रूर आता था जब पापा बताते थे कि जब पापा के रिश्तेदारों को पता लगता था कि तुषार ने इंजीनियरिंग करने के बाद अभी ये मैजिक शुरू कर दिया है, तो कुछ रिलेटिव्स होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि वो गलत कह रहे थे। उस समय पर उनको जितना नॉलेज था, जितना उनका समझ कहती थी, वो उस हिसाब से बोल रहे थे। और वो कोई बोलता है तो आपकी अच्छाई के लिए ही बोलता है कि नहीं, इंजीनियरिंग एक एस्टैब्लिश्ड एजुकेशन डिग्री है, और उससे आप इंजीनियर बन जाते हो, और एक एस्टैब्लिश्ड प्रोफेशन है, वो एक क्वालिफिकेशन है। तो उनको ये पता था कि मैजिशियन क्या करता है, जादूगर तो बर्थडे पार्टीज में 1000, 1500, 2000 में काम करता है। But they had no idea of the bigger picture that a magician can also perform in different corporates. I've performed for almost I would not say all of them, but most of the Fortune 500 companies. So एक corporates में भी बड़ी stages पर भी जा सकता है, Bollywood celebrities के आगे भी perform कर सकता है. We have also performed at a lot of international destination weddings, national destination weddings. तो वो नॉलेज नहीं हो पाना, वो स्पेस से सजेस्ट करते थे मेरे फादर को कि नहीं, गलत कर रहा है, ऐसा नहीं करो, अपने प्रोफेशन में मत डालो। बट जैसे जैसे उनको रिजल्ट्स दिखे, हमारी अचीवमेंट्स दिखी, हमारी अक्लॉट्स दिखे, जैसे जैसे सोशल मीडिया बढ़ा तो उनको अच्छा इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप स्टेटस पर देखना शुरू कर दिया कि मैं डिफरेंट स्टेजेस पर परफॉर्म करता हूँ। तो उनकी परसेप्शन अपने आप बदल गई। उन्हीं लोगों ने फिर अप्रिशिएट भी किया, उन्हीं लोगों ने फिर हमें आगे रिकमेंड, रेफर और अपने पार्टीज में भी as not just as a guest but as somebody that we would want to have you, बहुत फोर्स करके कि तुषार you have to be there with us। तो वो एक स्पेस धीरे धीरे बन गई। Now they are googling you जो लोग मना करते हैं। Maybe I don't know। और जब आप मतलब जब आपने फाइनल डिसीजन कर लिया कि मुझे मेंटलिस्ट ही बनना है और इसी फील्ड में आगे जाना है, कोई ऐसा तो एक मोमेंट रहा होगा जिस मुझे लगा यस अब यही करना है। एक वो होता है ना यार कि फाइनल हो गया बिल्कुल, कि यार हाँ, वो ऐसा कोई moment- एक वो मोमेंट आया हो लाइफ में, कुछ ऐसा अचीवमेंट हो या एक कुछ ऐसा मोमेंट आया हो जिसमें आपको लगे यार यही करना है अब तो। देखो, ये मोमेंट तो काफी बार आए थे स्कूल में भी, जब वो टीचर जो आपको डिसलाइक करती है वो आपके लिए तालियां बजाती है और पीठ पे आके थपथपाती है, तो वो मोमेंट था। बहुत सारे मोमेंट थे ऐसे, बट जो श्योर शॉट था वो ये था कि जब मैं अपने इंजीनियरिंग की क्लास में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स सीख रहा था और मेरे सर के ऊपर से बाउंसर्स जा रही थी, तब मैं बिल्कुल क्लियर था, भैया ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझे मैजिक ही करना है। तो ये था। और ये मेंटलिस्ट और मैजिशियन में क्या डिफरेंस है? सो मतलब ये एक नया वर्ड है अपोजिट मैजिशियन जैसे, या इट्स समथिंग डिफरेंट? सो जैसे हर डॉक्टर एक MBBS होता ही है, वैसे एक हर मेंटलिस्ट, हर इल्यूजनिस्ट, हर कॉन्जरर, हर क्लोजअप मैजिक आर्टिस्ट, हर कार्डिस्ट्री आर्टिस्ट, कार्डिस्ट्री तो नहीं बट ऑलमोस्ट जितने भी तरीके के सब्जेक्ट्स हमारी इंडस्ट्री के अंदर होते हैं, all these specialists they are primarily a magician। Okay. हम सब पहले मैजिक ही सीखते हैं, एक अम्ब्रेला है मैजिक। जैसे MBBS करने के बाद एक डॉक्टर ऑन्कोलॉजिस्ट बन जाता है, ऑर्थोडोंटिस्ट बन जाता है, गायनाकोलॉजिस्ट बन जाता है, बच्चों का डॉक्टर पीडियाट्रिशियन बन जाता है। तो दीज आर ऑल स्पेशलाइजेशन। वो MD करते हैं, इसके बाद MBBS 4-5 साल की होती है, उसके बाद दे डू MD, स्पेशलाइजेशन इन अ पर्टिकुलर एनाटॉमी, बॉडी की एनाटॉमी चुनते हैं, कौन सा करना है, आंखों का बनना है या कैंसर स्पेशलिस्ट बनना है। सिमिलरली एक अच्छा आर्टिस्ट, मैं कहूँगा, चाहे वो म्यूजिशियन हो, चाहे वो डांसर हो, चाहे वो सिंगर हो, वो बेसिक फाउंडेशन लेवल पे आर्ट को सीखने के बाद फिर एक पर्टिकुलर नीश पकड़ता है, एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन पकड़ता है और फिर उसमें बढ़ता है उस दिशा में। जैसे एक डांसर डांस ओवरऑल एक बेसिक लेवल पे सीखने के बाद फिर डिसाइड करता है कि मुझे भरतनाट्यम करना है, कंटेम्प्रेरी करना है, हिप हॉप करना है, क्या करना है, और उसमें फिर मास्टर करता है।
Right. सिमिलरली MBBS भी स्पेशलाइजेशन पकड़ता है, सिमिलरली एक म्यूजिशियन भी एक स्पेशलाइजेशन पकड़ता है कि नहीं, आई वांट टू बिकम अ वेरी हैपनिंग, कलरफुल, इंटरैक्टिव, चर्पी किड्स म्यूजिशियन. सो देयर आर लोगों के माइंड में, खासतौर से इंडियन पर्सपेक्टिव में, बर्थडे पार्टी का जो जादूगर होता है वो बहुत छोटा होता है. बट अगेन वो नॉलेज का अभाव है, और फिर मैक्सिमम जो चीज़ दिखती है वही परसेप्शन बनती है कि हाँ म्यूजिशियन तो छोटा ही होता है. बट बर्थडे पार्टीज में परफॉर्म करने वाले म्यूजिशियंस भी लाखों रुपए लेते हैं, ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं. इंडिया में बहुत कम है, बाहर बहुत ज़्यादा है. सो किसी ने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे तो बच्चों को बहुत एंटरटेन करना, उनकी चेहरे पर खुशी लाना बहुत अच्छा लगता है, तो आई विल बिकम प्रोबेबली द बेस्ट kids musician in India. And the kind of acts that they will do, the kind of dress that they will wear, they might become a clown and create a fantastic experience for birthdays. कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, मुझे तो illusionist बनना है, I want to perform on big stages, लड़की उड़ानी है, हवा में काटनी है, खुद गायब हो जाना है, पीछे से आ जाना है. All that act with a team of about 10, 15, 20 girls and boys, जो मेरे father करते हैं. तो they specialize in this. कुछ लोग एस्केप आर्टिस्ट बन जाते हैं कि नहीं, मुझे तो डिफरेंट काइंड ऑफ एस्केप करने हैं, मतलब जिसमें आप एक म्यूजिशियन को आके ताले चाबियों में बांध देते हो, चेनों में बांध देते हो, और फिर वो हर किसी भी तरीके की अरेंजमेंट में से बाहर आ जाते हैं. पर्टिकुलरली एस्केप आर्टिस्ट की दुनिया में एक बहुत बड़े लेजेंडरी परफॉर्मर रहे हमारी ही ट्रेड में, जिनका नाम था हैरी हुडिनी, जिनको काफ़ी सारी हॉलीवुड मूवीज़ में भी कहीं ना कहीं रेफर किया गया है in terms of escaping from different situations. और वो एक escape act को करते हुए भी उनकी डेथ हो गई थी. Okay. So all these are different branches. Similarly, mentalism is a branch of magic. Magic, okay. Which basically deals in different type of subject knowledges like psychology, human behavior, observation, autosuggestion. And having said all of this, I, as a mentalist, my job is to take all these different branches of psychology, body language and all that, and combine them with a lot of deception to give you some sort of an illusion of reading your mind. Okay. So this is, I'm being really honest. I'm not trying to beat around the bush or tell you that I have some sort of a supernatural power. Nothing. अगर कोई ऐसा claim करता है तो वो fake claim है. It is a very sincere art of giving you an experience that you are sitting in front of a person who might use his sixth sense to tell you something about yourself. So that's what it is. और इसमें मान लो आज किसी को मेंटलिस्ट बनना है, तो आपको लगता है ये फील्ड आने वाले टाइम में बहुत बड़ी है, या फिर नए लोगों के लिए ये एंट्री लेवल है, इसमें लोग स्कोप है, ऐसा लगता है आपको कि किसी को आज स्टेप इन करना है? और इसके चेक्स क्या होते हैं, क्या क्राइटेरिया है? आपको सबको पता है बीटेक करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, और मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी दैट यू हैव परफॉर्म फॉर सैमसंग आल्सो एंड मेनी मोर ब्रांड्स. तो मुझे देख के लगा, मैंने आपका भी एक इवेंट अटेंड किया, इट वाज वेरी गुड. तो मुझे देख के लगा कि इट नीड्स लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, पेशेंस, और या फिर मुझे लगा कि ऐसा बहुत ज़्यादा स्थिरता चाहिए लाइफ में, मेडिटेशन चाहिए वो चीज़ को पाना. तो इज इट लाइक दिस, और या क्या चेक्स होते हैं इसको करने के? So I'll answer both the questions that you had asked. One, स्थिरता चाहिए, और क्या पेशेंस और क्या मेहनत चाहिए, प्लस क्या चेक्स होते हैं. सो स्थिरता यशांक, मेडिटेशन, स्थिरता, स्टेबिलिटी, मेंटल क्लैरिटी, पेशेंस, ये सब चीज़ें तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ हमारे प्रोफेशन में नहीं, हर प्रोफेशन में चाहिए अगर आपको उसमें एक्सेल करना है. तो ह्यूमन लाइफ में अगर बहुत सक्सेसफुली और अच्छे से पॉजिटिवली लीड करनी है, तो ये तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम सबको ज़िंदगी जीने के लिए, सोशलाइज करने के लिए, एक अच्छा सिविलाइज्ड सोसाइटी में जीने के लिए चाहिए ही, अगर यहाँ पर सब स्थिर रखना है तो. नंबर 1. नंबर 2, as compared to becoming a doctor, engineer, all the other established professions for real estate agent, हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें डिफाइंड है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या चेक्स हैं. बट फॉर अ म्यूजिशियन, फॉर अ मेंटलिस्ट, कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मली डिज़ाइन स्ट्रक्चर नहीं है कि हाँ ये सब चीज़ें तो बस ये चीज़ तो होनी ही चाहिए.
दिस इज ऑल क्रिएटेड आउट ऑफ योर पैशन फॉर द आर्ट फॉर्म. अगर कोई इसको सिर्फ इसलिए करना चाह रहा है क्योंकि इसमें किसी को उसने देख लिया कि वो बहुत बड़ी बड़ी स्टेजेस पर जा रहा है, मुझे भी जाना है, या इसमें पैसे कमा रहा है तो मुझे भी कमाने हैं, या फिर ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है यार, इसमें 4 पैसे अच्छे बन जाते हैं, मेरे को भी करना है, तो कोई फ़ायदा नहीं है. खासतौर से आर्ट एक ऐसी चीज़ है जिसमें सो माई 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 स्किल इज़ बेसिकली एन आर्ट फॉर्म. एक आर्ट फॉर्म ऐसी चीज़ है, कोई भी आर्ट फॉर्म हो वो तभी परस्यू करनी चाहिए जब आपको उसमें करने में मज़ा आता है. कोई भी प्रोफेशन भी तभी करना चाहिए जब आपको उसको करने में मज़ा आता है. मैंने इंजीनियरिंग से इसमें शिफ्ट किया क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग में मज़ा नहीं आ रहा था. मैं करने के लिए इस्टेब्लिश्ड है और पैसे अच्छे हैं और पैकेज अच्छा है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक्सपोजर कर लेता, बट शायद मैं सस्टेन ना कर पाता क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था. तो सबसे पहली बात तो अगर आप बहुत ही डाई हार्ड फैन हो किसी चीज़ के और आपको लगता है कि नहीं ये मैं कर सकता हूँ और मुझे करनी चाहिए, तो ही करो. नंबर 1. नंबर 2, आजकल की दुनिया में नॉलेज का अभाव है ही नहीं, बिकॉज वी आर लिविंग इन द इंटरनेट एज. यू गूगल one word, you will get 10,000 रिजल्ट्स आउट ऑफ इट. चैट जीपीटी पे आप एक चीज डालो, आपको 10 चीजें दे देगा. तो इस कला को सीखने का तरीका पहले तो बहुत मुश्किल था. आजकल इंटरनेट इज योर फर्स्ट गुरु. हर कोई जो इसमें इंटरेस्ट रखता है वो सबसे पहले यूट्यूब पे जाके एक मैजिक ट्रिक सीखता है. वहां पर हजारों नहीं लाखों चीजें हैं. उसके बाद अगर आपको सीखना है तो फाइंड अ गुरु, फाइंड अ मेंटर. जो और कहते हैं कि अगर स्टूडेंट रेडी है तो फिर मेंटर भी कहने से मिल ही जाता है. तो अगर आप किसी को फॉलो करते हो, चाहे वो इंटरनेशनल परफॉर्मर हो चाहे नेशनल परफॉर्मर हो, just see if you can find and start learning from them. Then there are multiple courses existing online again on internet from where you can learn it. So there are no certain checks to it कि ये करना चाहिए, बट आप जितना ज़्यादा रिसर्च करोगे और अपने आप को उस आर्ट फॉर्म में डेवलप करोगे, प्रैक्टिस करोगे, धीरे 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 यू विल प्रोबेबली गेन नॉलेज प्लस एक्शनेबल नॉलेज. नॉलेज गेन करके आप उसको इम्प्लीमेंट करो तो अपने आप ही आपका तजुर्बा फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 10 टू स्टेज 50 टू स्टेज 100 चला जाएगा. जब आप वहाँ तक पहुँचते हो तो इसकी कोई डिफाइंड वो नहीं है कि आपको इसको प्रोफेशन में कब बदलना है. अगर आप चाहो तो प्रोफेशन में इसको स्टेज 50 पर भी बदल सकते हो. आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि प्रोफेशन के लिए जब तक आर्ट फॉर्म की तरह प्रैक्टिस कर रहे हो तब तक तो आपकी हॉबी चल रही है. पर जब आप इसको किसी भी चीज़ को प्रोफेशनल बनाते हो तो आपको उसमें फिर मार्केटिंग चाहिए, आपको उसमें नेटवर्किंग चाहिए, आपको उसमें प्रमोशन चाहिए, आपको उसमें सेल्स चाहिए. तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है. तो किसी भी तरीके की स्किल को बिजनेस में कन्वर्ट करना है तो एक टोटली डिफरेंट स्किल सेट है. फिर एक मैजिशियन को भी सीखना पड़ता है कि भैया कैसे ईमेल्स बनानी है, कैसे मैं बिजनेस ला सकता हूँ, कैसे मैं अपने आप को प्रमोट कर सकता हूँ. टू फॉर बिगिनर्स जस्ट डायल पे रजिस्टर कर देते हैं लोग, गूगल ऑप्टिमाइज कर देते हैं. एंड फॉर प्रोफेशनल्स दे हैव देयर ओन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स वेयर दे गो एंड नेटवर्क. अपनी इंडस्ट्री के कॉन्ग्रीगेशंस में जाते हैं. डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट. सो अगेन आई वुड एम्फसाइज ऑन दैट पॉइंट कि कोई चेक्स नहीं है, बट इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन हाउ मच यू कैन invest time in the art to become an expert at it. Number 1. Number 2, how much more you are interested in converting into it into a profession and spending a lot of time in understanding the professional side of it, the commercial side of it, whether it is marketing or whatever it is there. Yeah, so that's what it is. And do you think कोई certain age होती है इसकी कि भाई इस एज में शुरू करोगे तो आप 4-5 साल 3 साल बाद जाके कर लोगे, या फिर आपको लगता है कि यूथ ही इसको कर सकता है, या फिर कोई मान लो किसी को पैशन चढ़ गया, यार अब मैं रिटायर हो गया हूँ, अब मुझे इस फील्ड में आना है, यार मुझे ये भी करना है, तो इज इट लाइक कि वो भी सीख सकता है इसको? तो मेरे पापा कहते हैं कि मैजिक सीखने की एज कोई नहीं है. हर बच्चा जो 8 साल से लेकर 80 साल तक का है वो सीख सकता है. बाय दिस ही मीन्स दैट कोई भी सीख सकता है. मतलब बच्चा, जवान, बुजुर्ग, बड़ा, कोई भी. इट कैन बी लिटरली एनीबॉडी. मैजिक सीखने की कोई एज नहीं है. 8 साल भी हम इसलिए बोलते हैं कि 4-5 साल वाला बच्चा भी जाता है. मैंने खुद 2.5-3 साल की उम्र से करना शुरू करा था. पापा ने मुझे सिखा दिया था. और मैंने एक 2.5 साल की उम्र में एक
10-15 मिनट का शो करा था 500 लोगों के सामने खड़ा होकर स्टेज पे। तो एज तो कोई नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट कि मैजिक में स्टार्टिंग में जब आप सीखते हो तो आप एक सिक्का या कुछ कैंडी गायब करना सीखते हो एज अ किड, दैट्स व्हाट आई लर्न। या फिर एक छोटे से वास में फ्लावर कैसे आ जाते हैं वो सीखते हो। कुछ चीज़ें हैं जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। तो एज अ किड यू नीड टू होल्ड सम प्रॉप्स। तो अगर आपके हाथ ही अभी डेवलप नहीं है, इतने अच्छे नहीं है, सॉलिड नहीं है, आप समझ नहीं पाओगे, तो एक आईक्यू लेवल के हिसाब से भी कोई बच्चे बहुत जल्दी पिकअप कर लेते हैं, 3-4-5 साल में भी सीख लेते हैं। कुछ बच्चे 7-8 साल के बाद ही सीख पाते हैं। तो ऑन एन एवरेज हमने सोचा कि अगर एक 7 से लेके 8 साल का बच्चा जब हो जाता है तो उसके हाथ प्रॉपर हो जाते हैं कि वो कुछ प्रॉप पकड़ भी पाए दिखाने के लिए, और फिर ही और शी इज ऑल्सो फ्लुएंट इन व्हाट लैंग्वेज दे स्पीक। क्योंकि 2 साल का बच्चा शायद इतना अच्छा से बोल ना पाए, और हो सकता है बोल भी ले, बट ऑन एन एवरेज 7 to 8 years is an ideal age for kids to start learning magic. एंड गोइंग फॉरवर्ड तो कोई भी सीख सकता है। प्रोफेशन अगर इसको बनाना है तो प्रोफेशन आई एम श्योर कि कोई जब एडल्ट हो जाता है, तो मतलब एडल्ट इन द सेंस में 18 साल वाला नहीं, बट थोड़ा सा बड़ा, जब वो 14-15-16 साल की उम्र से क्रॉस कर जाते हैं, और अगर किसी को ज़रूरत है उस समय पर कि नहीं मेरे को कुछ तो घर में कमाना है और मेरा इंटरेस्ट भी है मैजिक में, तो वो भी पॉसिबल है। वो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके इस आर्ट को डेवलप करके, अगर इसमें मेरे हिसाब से 1 साल भी अच्छे से स्पेंड करता है तो द पर्सन कैन स्टार्ट अर्निंग अ डिसेंट income out of the profession. So within 1 year. Within 1 year. But when I say within 1 year, I very responsibly say that you will have to spend time in learning the art, practicing the art, and also performing it. It's a full circle. आप सीखते हो, प्रैक्टिस करते हो और परफॉर्म करते हो, और परफॉर्म करने से आपको समझ में आता है कि आप क्या गलतियां कर रहे हो, और फिर उसको इम्प्रूव करके फिर इस साइकिल को आप लगातार 1 साल तक इम्प्रूव करते रहते हो। तो 1 साल तक आपके पास इनफ नॉलेज, इनफ एक्सपीरियंस आ जाएगा कि अब आप इस कला के लिए जो आप कर रहे हो, प्रोवाइडेड ये प्रोफेशनल लेवल तक आप सीख रहे हो। अगर बेसिक लेवल तक सीखो तो कोई पैसे नहीं देगा, प्रोफेशनल लेवल तक अगर आप इसको डेवलप करते हो तो यू विल स्टार्ट अर्निंग अ डिसेंट इनकम आउट ऑफ इट। या और लेट्स से किसी को सीखना है, और जैसे आपने बताया ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, तो मैंने भी जब सर्च किया गूगल पे मेंटलिस्ट का, तो बहुत सारे कोर्सेज आते हैं। करेक्ट। तो इसमें लेट्स से कोई अभी स्टार्ट करना चाह रहा है, तो वो कैसे फिल्टर आउट करेगा कि यार ये इंस्टीट्यूट मेरे लिए सही है? क्योंकि ये तो एक तरह का ट्रेनिंग है, और ये मान लो, अच्छा लेट्स से इंजीनियरिंग की बात करते हैं, डॉक्टर की बात करते हैं, उसमें तो पता है कि ये बुक्स हैं और ये आपको 4-5 साल में कंप्लीट करना है और आपको डिग्री मिल जाएगी। बट इसमें लेट्स से कोई अभी 15 साल का है और उसे लगता है मुझे मेंटलिस्ट बनना है, और वो अपने जीवन के 5-7 साल प्रॉपरली देना चाहता है, और उसने कोई गलत जगह ज्वाइन कर लिया जहाँ पे उस बंदे को आता ही नहीं है, या फिर सामने वाला उसको एक मैनिपुलेट कर रहा है या बता ही नहीं रहा, क्योंकि इसमें कोई गाइडलाइंस है नहीं, जैसे कि आपने बताया। करेक्ट। तो कैसे उसको वो फिल्टर आउट करे कि भाई मुझे कहाँ ज्वाइन करना चाहिए? एब्सोल्युटली। सो एक तरीका है कि आप यू आर ऑन योर ओन, आप इंटरनेट पे सर्च करते हो, आपको चीज़ें मिलती है, आप सीख लेते हो, आप कोई कोर्स खरीद लेते हो, आप कोई कुछ कर लेते हो, आप कहीं और चले जाते हो। तो ये तरीका वो है जिसमें आपको पॉइंट ए पे तो जाना, ए से बी पे तो जाना है, पर आपको रास्ता नहीं पता है, तो आप अपना रास्ता खुद बना रहे हो। तो हो सकता है आप 1 साल में चले जाओ, हो सकता है 4 साल में चले जाओ, हो सकता है 10 साल लग जाए। दूसरा तरीका है कि जो ऑलरेडी बी पे पहुंचा हुआ है, जो एक सक्सेसफुल मेंटलिस्ट है और वो सिखाता भी है, तो उनको पकड़ लो। तो मेरे फादर कहते हैं कि अगर आप पॉइंट बी पे जाना चाहते हो तो कैसे जाओगे, और बीच में अगर मान लो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे अगर आपको जाना है और बीच में आए लैंड माइन्स बिछी हुई है, सो हाउ विल यू रीच बी? क्योंकि आप पाँव रखोगे तो फटेगा बम, आपको नहीं पता कहाँ पाँव रखने से नहीं फटेगा कहाँ। तो उनका सवाल ये होता है कि आप सिर्फ जो बी पर ऑलरेडी पहुंचा हुआ है उसके फुटप्रिंट्स पर अपने पाँव रखते जाओ, सो यू विल रीच देयर। तो आपका वो जो क्वेश्चन है कि कोई भटका दे, कोई कुछ कर दे, तो वो तब होगा जब आप मेंटर अच्छे से नहीं, मतलब सोच समझ के नहीं चुनोगे। तो देर आर मेनी कोर्सेज, नंबर 1. नंबर 2, देर आर मेनी पीपल हु आर टीचिंग इट in the same course. Delhi School of Magic, which is my father's entity, we also do a lot of courses and we teach this art very responsibly. Okay. जिस सफ़र को आप शायद खुद करो तो एक बेसिक लेवल पे या एक एमेच्योर लेवल पे आप 1 साल तक पहुंच सकते हो, उसी लेवल को हम 90 डेज में अचीव करवाते हैं।
So we have a course in the name of Marvel Magician Blueprint, which is basically a blueprint. जिस checks के बारे में आप बात कर रहे थे, वो checks इसके अंदर मौजूद है. Okay. We have kind of squeezed more than 18 years of our experience into this course in terms of learning the art at a basic level as well as a professional level, magic, and particularly becoming a close-up magician. Close-up magician वो होता है जो लोगों को, जैसे रेस्टोरेंट में आप एक देखते हो गिटारिस्ट बैठा होता है, वैसे वेस्ट में जो कल्चर अब इंडिया में भी आ चुका है काफ़ी टाइम से, आपको एक अच्छे 5 स्टार होटल में एक अच्छा म्यूजिशियन भी मिलेगा जो टेबल टू टेबल रेस्टोरेंट में ब्रंच एक्टिविटी चल रही होती है, टेबल टू टेबल जाके ग्रुप टू ग्रुप पर्सनली कुछ कार्ड ट्रिक्स दिखा रहा होता है, कुछ और मैजिक कर रहा होता है कॉइन्स के साथ, अलग अलग डिफरेंट स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के साथ, एंड दे एंटरटेन यू फॉर 5 minutes 10 minutes, दे हॉप अराउंड टू डिफरेंट टेबल, दे हॉप अराउंड टू डिफरेंट टेबल, दैट्स कॉल्ड टेबल हॉपिंग मैजिक. सो इसके अंदर आपको मास्टर वो कोर्स बनाता है, and we've also introduced mind reading at a very basic level, giving you multiple good techniques. और plus इस course के अंदर we also teach you how to convert this art into a profession. Okay. How we have done it, all those roadmaps, all those proven techniques, marketing, pricing कैसे करनी है, how to find your best price, all that detail, all that experience is squeezed into this little course. Okay. And we are making a lot of people. So far, about 6,000 plus students have already enrolled, and they've done the course across not just India but abroad also. I have students sitting in London, in Australia, in different parts of the world. They have done this course. और सिर्फ teenagers नहीं, the course has been signed up by doctors, by engineers, by a lot of different kind of professional people. They might end up doing for their hobby also. So there is enough content inside the course जो आप कंज्यूम करके अपनी क्यूरोसिटी को भी, अगर कोई आउट ऑफ क्यूरोसिटी सीखना चाहता है तो वो भी सीख लेता है. राइट. और मैंने जब आपकी वीडियोस देखी हैं और जब मैं बहुत सारे मेंटलिस्ट को ऑनलाइन देखता हूँ, तो और जब मैंने आपका एक इवेंट भी अटेंड किया, तो मुझे सीरियसली लगा कि यार ये साइंस नहीं है, एक्चुअली में मेरा क्यूरोसिटी ये थी एक्चुअली ये है क्या. क्योंकि जब आपने 2-3 ऐसे एक्ट परफॉर्म करे, वो तो मतलब माइंड ब्लोइंग थे बहुत सारी चीज़ें. तो ये इसको लर्न करना या फिर मान लो उस चीज़ को परफॉर्म करना, ये बेसिकली एक साइंस है या इसका बैकग्राउंड क्या है? ओके, तो बैकग्राउंड में क्या है ये बताना तो मुश्किल है थोड़ा सा, मतलब नॉट प्रॉपर, बट पर मैं आपको कुछ करके दिखा सकता हूँ. या So, as I explained, mentalism is basically about understanding how someone's think, how someone thinks, and what's their psychology, human behavior, body language, observation, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं. और मज़े की बात ये है कि as humans, we all, whether we are in India or in America or in Africa, we all are wired almost the same way. हमारे जो दिमाग के अंदर जो छोटे छोटे glitches हैं almost same ही हैं. So, rather than telling you a little more about what exactly it is about, let me show you something. I'm assuming this is your phone. यस. एक डिवाइस इसके साथ कनेक्टेड है, पर मैं इसको डिवाइस के साथ ही उठा लेता हूँ. तो ऑल राइट, तो हम लोग एक छोटी सी रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं आपके फ़ोन में, एंड योर फोन आई एम अज्यूमिंग इज लॉक्ड. या इट इज लॉक्ड, राइट? सो इफ आई स्वाइप अप, इट शोज मी योर पासवर्ड. लेट मी शो इट, पासकोड स्क्रीन, सॉरी, मतलब पासकोड स्क्रीन आ जाती है. इसके अंदर आपका फेस आईडी है, इसलिए मैं आपकी तरफ नहीं घुमा रहा हूँ, बट ये हमें स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि आपका पासकोड स्क्रीन यहाँ दिख रहा है, राइट? भाई मैं चाहता हूँ कि आपका फ़ोन लॉक्ड है, अपने पासवर्ड के बारे में आप अपने मन में सोचो. और उससे पहले आपसे एक सवाल है कि ये पासवर्ड आपने मुझे कभी बताया तो नहीं? कभी भी नहीं. यहाँ पर कौन जानता है आपका पासवर्ड? कोई भी नहीं. कोई भी नहीं. कोई सेटअप भी नहीं है कि मैंने आपको बोला हो कि यार मेरे को अपना पासवर्ड बता दो. नहीं, ऐसा भी नहीं है. सिर्फ अपने मन में सोचो पहला डिजिट. ठीक है, आज पूरी दुनिया के सामने आपका पासवर्ड रिवील कर दूंगा, चलेगा? कोई नहीं, मैं चेंज कर लूँगा. बराबर. पहला डिजिट अपने मन में सोचिएगा सर. ठीक है, सोच लिया. ये डिजिट इवन नंबर है, am I right in saying that? It's a 4. यस. 4 मैंने यहाँ टाइप कर दिया है. थिंक ऑफ द सेकंड डिजिट फॉर मी. जनरली हम अपना पासवर्ड जो है वो एक याद रखने के लिए कोई ना कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन रखते हैं, बट व्हाट आई एम फीलिंग इज कि ये एक रैंडम नंबर है आपके लिए. दिस इज नॉट अ पर्सनल इन्फॉर्मेशन. यस.
और जनरली लोग क्या करते हैं 1 2 3 4 एक सीक्वेंस में रख लेते हैं. आई एम गेटिंग 4 एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग 5. दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अ सीक्वेंस. सेकंड डिजिट 5 है. आपकी हंसी बताती है कि वही है, बट आपका जो सीक्वेंस है वो यहाँ ब्रेक हो जाता है. सो इट्स नॉट 4 5 6 7 फॉर श्योर. इट्स जस्ट 4 5. लास्ट के दो नंबर्स को एक साथ सोचो. सपोज अगर लास्ट के दो नंबर 1 और 2 है तो थिंक ऑफ 12. सो मेक इट अ नंबर इन इटसेल्फ, a डबल डिजिट नंबर. ठीक है. 4 5. I'm getting third for sure. Fourth नहीं समझ में आ रहा है. I'm getting 8. Am I right in saying that? Yes, I am right. 4 5 8. But last का नंबर मुझे नहीं समझ में आ रहा है. I'm getting nothing right now. अपने मुंह से आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 के 10 डिजिट्स बोलो. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बोलो. मन में बोल रहे हैं वैसे? नहीं माइक में बोलो. 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Do that again. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. You were pretty much relaxed after 0 1 2 3. उसके बाद तो आप you were just going with the flow. I'll hold the mic and I'll also show the camera the phone. So this is 4 5 8. अगर मैं सही हूँ लास्ट डिजिट पर तो फोन खुलेगा वरना लॉक रह जाएगा. And if I'm not wrong, the last digit is 0. Oh. And that's his phone. Oh boy. Very much accessible. हम लोग भाई इनके साथ नहीं बैठना. देख लो कोई भी So फोन that's what it सिक्योर is. नहीं है. तो भाई बैकग्राउंड टेक्निक्स क्या है वो तो नहीं बता सकता, बट यस आई कैन डेफिनेटली शो यू थिंग्स. पॉडकास्ट में जरूर पूछूंगा बैकग्राउंड. हमें भी कभी जरूरत पड़ेगी ना. वाओ, एब्सोल्युटली. मतलब कैसे पॉसिबल है ये? अब इसको आप क्या नेम दोगे? साइंस दोगे? आप सुपरनैचुरल पावर दोगे? क्या नेम दे सकते हैं? सुपरनैचुरल पावर फॉर श्योर नहीं है. मैं डिस्क्लेमर एक बार फिर से देना चाहूंगा. दिस इज नॉट एट ऑल अ सुपरनैचुरल पावर. नो तंत्र मंत्र इन मैजिक. अगर कोई आपसे ये बोलता भी है कि मेरे पास कुछ शक्तियां हैं, कुछ मैं चमत्कार जानता हूँ या हवा में से कुछ पैदा कर सकता हूँ या यहाँ बैठे हुए किसी के बारे में बता सकता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई चमत्कार है, तो वो ठग रहा है, आपको धोखा दे रहा है. आप कहीं पर भी बैठे हुए किसी के बारे में जान सकते हो, बता सकते हो कि वो क्या सोच रहा है या फिर उनके घर में क्या हो सकता है. उसकी टेक्निक्स होती हैं जो सीखी जा सकती हैं. वो कोई भी सीख सकता है. जैसे हम सीख सकते हैं. मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ना मैं भगवान का भेजा कोई दूत हूँ. ये एक लर्नेबल साइंस है, एक टेक्निक है. इट्स जस्ट दैट जब कोई डांस कर रहा होता है तो आपको दिख रहा होता है कि वो कैसे हाथ पांव हिला रहा है. या जब कोई किसी की स्केचिंग कर रहा होता है तो आपको दिख रहा होता है अच्छा ये HB1 पेंसिल यूज़ कर रहा है, ये वाली पेंसिल यूज़ कर रहा है, ये थिकनेस है इसके बोर्ड की, और फिर वो कैसे स्ट्रोक मार रहा है, तो आपको साक्षात दिख रहा है. मैजिक और माइंड रीडिंग या फिर जो ये जो कला हम प्रैक्टिस करते हैं, ये अपने आप में इतनी डिसीविंग क्यों है? क्योंकि आपको इसके पीछे का प्रोसेस नहीं दिखता. अगर वो दिखना लग जाएगा तो आपको ये मैजिक ही नहीं लगेगा. एक्चुअली में तो मैजिक हम नहीं करते हैं. मैजिक आपके दिमाग के अंदर हो रहा है. आपको महसूस होता है मैजिक. मैजिक फिजिकली कोई मैजिशियन नहीं करता. मैजिशियन तो सिर्फ वो टेक्निक फॉलो कर रहा है जो उसने सीखी है. वो आपको एहसास करवाती है मैजिक का. आप समझ पा रहे हैं? तो जब आपको वो टेक्निक पता लग जाएगी और फिर जब आप उसी मैजिशियन को वही चीज करते हुए देखेंगे तो आप हंसेंगे, कहेंगे अच्छा अब मुझे समझ में आ रहा है कि कैसे हो रहा है. क्योंकि अब आपको वो पेंसिल पता लग गई कि कौन सी पकड़ रहा है. सिर्फ इतना ही फर्क है हमारी आर्ट फॉर्म और किसी और आर्ट फॉर्म में. और तभी ये इतनी अद्भुत भी है. इसकी USP भी यही है कि इसकी जो बैकग्राउंड टेक्निक है कि अगर बॉडी को पॉप करना है तो कैसे पॉप करना है, वो पॉप करता हुआ तो दिखता है. हालांकि आप खुद भी पॉप इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे. एक लॉकिंग पॉपिंग आर्टिस्ट होता है, आपको सीखनी पड़ेगी. बट आपके लिए वो मिस्टिक नहीं है, आपके लिए वो डिसीविंग इतनी नहीं है, क्योंकि आपको पता तो लग ही रहा है कि वो कैसे कर रहा है. आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो बात की बात है. बट मैजिक में लोग ये सोचते हैं कि हमें पता क्यों नहीं चल पा रहा है कैसे कर रहा है. दैट इज व्हाई इट इज सो डिसीविंग. जैसे फॉर एग्जांपल इस समय पर आई हैव नेवर बीन टू योर होम. Yes. I have never known you personally. This is the first time we are meeting probably. We've just spoken on messages on phone. And though you've seen my show, but उस show में तकरीबन if I'm not wrong 1500-2000 लोग थे. Yes. बहुत बड़ा हॉल था. बॉल रूम था लीला होटल का. Yes. और उसमें आप ऑडियंस में कहीं बैठे हुए थे and we've never met there.
मैं चाहता हूँ अपने घर में आप इमेजिन करो कि आप अभी इस समय पर फिजिकली एंटर करते हो, क्लोज योर आइज, ठीक है। टेक अ डीप ब्रीथ, इनहेल एंड एक्सहेल। आप घर में एंटर करते हो और आपको घर की जो सबसे फेवरेट चीज लगती है, इट कैन बी एनी थिंग इन साइड योर होम विच यू लाइक, यू जस्ट गो एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ इट इन योर माइंड। ओके। आर यू डूइंग इट? एंड नाउ imagine that you are also trying to use this thing. अब वो कुछ भी हो सकता है, it can be a kind of a artifact, it can be a painting. तो जब मैं कहता हूँ use, I mean you're trying to touch it, और suppose अगर वो sorry if it's one corner in the kitchen, so you're trying to also use and trying to cook something. If it's your shoe rack, you're trying to just sit on it, or maybe just you're taking out your shoes, whatever that is, जिस भी तरीके से वो यूज होता है आप उसे यूज कर रहे हो। ओके। आई डोंट नो, आई फील द वे यू आर, द वे योर बॉडी इज गेटिंग me some signals. I feel that you're not exactly touching that thing, but you're standing in front of it, right? Yes. You can just every time acknowledge with a yes or a no, because your eyes are closed. I want you to acknowledge that. और अब आपके हाथ में कुछ है जिसको आप यूज कर रहे हो, मे बी टू, आर यू ऑल्सो फीलिंग लाइक कि आप आपके हाथ में कुछ है जिसमें आप, वो ऑब्जेक्ट नहीं है बट कुछ और है जिसको आप यूज कर रहे हो? यू फीलिंग इट? यस। Are you combing your hair by any chance? No. Brushing your teeth? No. Something of that sort, because I feel that you're standing in front of a mirror that you like. Yes. Are you? You're standing in front of a mirror. Yes. You have a Yes. very designer mirror Yes. at your Yes. home. Yes. Yes. उसी के सामने। Fantastic. Wow. So, again, don't ask me how you do it, because if I tell you how I do it, I'll have to kill you. अच्छा, you were saying ना कि कुछ हाथ में कर रहे हैं, तो ये I was moving this. हाँ, okay. So I was feeling कि कुछ हाथ में तो कुछ है, कुछ कर रहे हो आप. Okay, fantastic. और जो मिरर लगा एक डिजाइनर, I was standing in front of it, क्योंकि वो heavy है तो I cannot. हाँ, right, of course. Fantastic. So that's what it is. Yeah. Great. अब मुझे याद दिला देना, पासवर्ड चेंज करना है। बिल्कुल कर लेना। और कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसे बहुत फनी इंसिडेंट हुआ हो जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ हो? हाँ, हुआ है ना। मैं इन द वेरी बिगनिंग, व्हेन इन माय माइंड रीडिंग डेज, जब मैं शुरुआती तौर पे जब मैंने स्टेज परफॉर्मेंस शुरू करी थी, तो एज समबडी हु इज जस्ट स्टार्टिंग ऑफ, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको नहीं होता, धीरे धीरे ऑडियंस सिखाती है। तो जैसे मैंने अभी आपको कुछ सोचने को कहा, तो यू वर बीइंग रियली ऑनेस्ट, बट स्पेसिफिकली व्हेन आई एम परफॉर्मिंग कमर्शियली ऑन स्टेज, और मैं बहुत आसानी से कर भी पा रहा था, आई वाज वेरी रिलैक्स्ड, बट ड्यूरिंग शोज आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट थिंग्स दैट आई डू। बट ये कॉन्शियसनेस धीरे धीरे आई। कैसे? मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। आई इन्वाइटेड अ जेंटलमैन ऑन स्टेज एंड आई टोल्ड हिम टू थिंक ऑफ हिज गर्लफ्रेंड्स नेम फ्रॉम हिज स्कूल डेज। तो ही वॉज अ मैरिड मैन, और वो ऊपर आता है और सोचता है, और फिर मैं एक बड़े से पैड पर उसका नाम लिख देता हूँ। और जब मैं उनसे बोलता हूँ कि आप बताइए कि आपकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या था, तो वो बताते नहीं है, तो मैं उनकी तरफ पैड घुमा देता हूँ कि यही था। तो मुझे कहते हैं नहीं, माइक पर सबके सामने, मेरी ऑडियंस में तकरीबन 400-500 लोग बैठे हुए हैं, सबके सामने बोलते हैं नहीं, ये नहीं था। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था बट उसको वहीं ख़त्म करके कुछ और करने का, तो मैं कुछ और करा, which I succeeded in, and then we finished the show. But as a performer, audience के लिए मेरी जो credibility वो एकदम कम हो गई। और जब मैं वहाँ से निकल रहा था शो ख़त्म करके, तो ये शख्स पीछे से आते हैं और मुझे कहते हैं सर 1 मिनट रुकिए। मैंने कहा हाँ जी बताइए। तो कह रहे सर वो स्टेज पर जो आपने नाम लिख कर बताया था ना, वही था मेरी गर्लफ्रेंड का नाम। एक्चुअली ऑडियंस में मेरी वाइफ बैठी हुई थी, इसलिए मैं एक्नॉलेज नहीं करना चाह रहा था। तो ऐसा मेरे साथ जब हुआ, तो मुझे, तो उस दिन के बाद से लेकर अब तक मैं जब भी किसी को कुछ सोचने को कहता हूँ, तो आई टेल देम टू राइट, सो दैट वन, एंड राइट एंड कीप देम इन योर ओन पॉकेट, सो दैट अगर बाद में अगर मैं सही हूँ और वो डिनाई करते हैं, तो वी हैव अ प्रूफ, कमिटमेंट जो उनकी तरफ से ऑलरेडी हुई है, एक प्रूफ के रूप में, तो हम निकाल के देख सकते हैं कि क्या ये वही है जो आप सोच रहे थे या कुछ और है।
क्या मैं गलत हूँ या वाकई में? तो फिर उसके बाद से लेकर अब तक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, क्योंकि आई टेल देम टू राइट एंड कीप देम इन देयर पॉकेट। तो अब वो उसको पता है कि अगर मैं कुछ इधर उधर की बात करूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि मेरी जेब में वो कागज है। राइट। सो काफी बार ऐसा भी होता है कि हम लिखने को बोलते हैं, काफी बार व्हेन वी नो द पर्सन वेरी वेल, व्हेन वी नो दैट ही इज गोइंग टू बी रियली ऑनेस्ट, just the way I did with you. So I just told you to think of it, and then you were just in your mind thinking. I didn't make you write anything. I didn't make you do anything. We didn't set things up. For example, let me right now tell you to also think of a question that you would want to ask me. It can be literally coming out from any sphere of life. And while you're thinking of that question, imagine that you also are thinking of a friend of yours, a friend who's not living in the vicinity that we are in. Delhi NCR में नहीं हो. Okay. It can be anywhere. Someone outside. Someone outside. Okay. A question जिसको कोई and a नहीं friend. जानता. A question and a friend. Okay. Right? Now imagine in your mind that you and this friend of yours are going on a long drive. Okay. And you guys are talking about multiple things. And then you end up started talking about a topic that you might want to think of a question from. Okay. तो आप उनसे उस टॉपिक पर बात करते हो और ये सवाल आपके मन में कहीं ना कहीं रहता है। और इस दोस्त जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, इनसे मिले हुए कितना समय हो गया आपको? Around 7-8 years. 7-8 साल हो चुके हैं। फैंटास्टिक। तो इसकी पॉसिबिलिटी की है मुझे मालूम हो या किसी को यहाँ मालूम हो, कोई पॉसिबिलिटी कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता। Whatever you're thinking, my friend, आप इमेजिन करो कि उस लॉन्ग ड्राइव के दौरान ये डिस्कशन इतना इंटेंस हो जाता है कि देन यू आस्क दिस क्वेश्चन टू हिम। यू आस्क हिम, अपना हाथ आगे करो, अब मेरे हाथ पे रखो। आप जिस दोस्त के साथ बैठे हो, आप उससे पूछते हो, टॉपिक है आप एक रियल एस्टेट बिजनेस से आते हो, बट आप रियल एस्टेट की बात नहीं कर रहे हो मुझसे, आप कोई पर्सनल लाइफ की बात भी नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट हेल्थ, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट, are you somewhere or the other talking about some sort of a question that kind of gives us some wisdom? Yes. Some inner thing. Yes. Something that we do almost on daily basis. Are you talking about some sort of an action, some sort of a, are you talking about some sort of a spirituality and karma about with Karma. with your friend? Karma के बारे में Yes. सोच रहे थे। With your friend and you say This was my question. Karma. this was your question, karma. और आप उसे बोलते हो कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसका आंसर कैसे मिलेगा, बट क्या तू मुझे बता सकता है? और उसका नाम लेते हो अपने मन में, लेते रहो बार बार, क्या तू मुझे बता सकता है इस क्वेश्चन का आंसर? ऋतिक, 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 ओके, यस। Oh भाई साहब। Yeah, that's what I feel. इतना एक्यूरेट कैसे? काफी सारी चीजें हैं। इम्पॉसिबल है तो। ओ भाई, इम्पॉसिबल है तो। कर्मा में तो मतलब कोई जज भी नहीं कर सकता, मतलब बिल्कुल। और ऋतिक को कोई नहीं जानता, मतलब 7-8 साल पुराना दोस्त, कोई नहीं जानता। मेरी हाय बोलना जब भी उसे मिलो। वो पॉडकास्ट देखेंगे। अच्छा, क्या बात कि मैंने उसे याद किया है। फैंटास्टिक। हाय ऋतिक, इफ यू आर वाचिंग दिस, वी जस्ट रिमेंबर्ड यू। अमेजिंग है यार, मतलब नेक्स्ट लेवल है तो क्या। थैंक यू सो मच। हैट्स ऑफ टू यू। हाँ, मैं क्वेश्चन ही भूल गया मैं इसमें। ओके, सो यू ट्रैवल अ लॉट, हर रोज आपकी स्टोरीज देखते हैं, कभी यहाँ जा रहे हो, कभी यहाँ जा रहे हो। सो कहाँ आपको ज़्यादा परफॉर्म करना पसंद है, इन इंडिया और आउटसाइड?
मतलब कैसे कैसा अभी आपको रिव्यू मिलता अभी है? फिलहाल आई एम एट अ स्टेज वेयर आई एंजॉय माय परफॉर्मेंस एनीवेयर ब्रदर. हम्म, I am a people's person. I love to be within the audience. I love to go on different kind of stage. Stage मेरी कर्म भूमि है. मेरी कर्म मेरे कर्म वहाँ सारे होते हैं. और मुझे चाहे नेशनली परफॉर्म करना हो चाहे इंटरनेशनली, मुझे एक अच्छा ऑडियंस और एक बहुत ही बेहतरीन स्टेज चाहिए होता है. हम्म, वो जहाँ मिल जाए और जहाँ मेरी कंपनी मुझे परफॉर्म करने को बोले, it's heaven for me. And I love to be on stage almost on daily basis. तो ऊपर वाले की वजह से, उनके आशीर्वाद से, मेरे फादर के, मेरे गुरु के आशीर्वाद से, ऑलमोस्ट हर महीने वी डू अ लॉट ऑफ नेशनल ट्रिप्स एज वेल एज हर महीने एक आध इंटरनेशनल ट्रिप भी होती है. सो वी परफॉर्म्ड ऑलमोस्ट अक्रॉस Asia, Middle East, as well as different parts of Europe also so far. I have never performed in Australia and in the continent of America. These are two continents that I haven't touched. Otherwise, Southeast Asia maybe, Asia maybe. We as Delhi School of Magic have covered almost all continents other than these two. So yes, it's a fantastic feeling whenever you get an opportunity to get on stage and perform for a set of crowd, a set of audience. और उसमें डिफरेंट तरीके के लोग होते हैं. कभी कभार वी आर परफॉर्मिंग फॉर एज लो एज अबाउट 30 people only. The top management of some sort of a MNC or a bank, and they are there doing a 2 days brainstorming session for the next financial year. Planning कर रहे होते हैं और लास्ट में they invite us to entertain them. And sometimes it's as big as 1,500 people where you were there. Sometimes it's more than 3,000, 4,000, 5,000 people. Sometimes it's also performing in a stadium for about 20,000 people. So that's what it is. And let's say तुषार राज कपूर, तुषार राज का डे कैसे स्टार्ट होता है? मतलब मेंटलिस्ट एज अ मेंटलिस्ट हमारा तो नॉर्मल रूटीन है, ठीक है. हाउ यू स्टार्ट योर डे व्हेन यू वेक अप, और शाम को कैसे? Okay, so I have 3 kids now. So my day is very happening in the morning. जब मैं उठता हूँ, या तो मेरे ऊपर मेरा कोई एक बच्चा होता है. I have twins. They are about 1.5, 2 years now. They will be 2. और एक मेरी डॉटर है, शी इज अबाउट टू टर्न 5. तो बहुत ही हैपनिंग होता है भाई. कडलिंग होती है बच्चों के साथ तो पहले. एंड देन यूजुअली डॉटर चली जाती है तो आई हिट जिम, एंड देन आई टेक डू ऑल दोज मॉर्निंग रिचुअल्स जो आप करते हो. थोड़ा सा मेडिटेट कर लिया, कुछ अच्छा खा लिया, एंड देन आई सिट अलोंग विद माय मॉम एंड डैड. सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पे साथ में बैठते हैं. एंड देन यूजुअली क्या होता है कि ये ऐसे दिन भगवान, मैं तो चाहूँगा कि डेली दे, बट बहुत कम आते हैं हफ्ते में, क्योंकि मोस्टली हम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं. तो मेरा दिन का कोई डिफाइंड वर्जन नहीं है. कभी कभार अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट होती है, कभी कभार लेट नाइट फ्लाइट होती है, कभी दिन में फ्लाइट होती है. तो मेरा दिन मोस्टली एयरपोर्ट पे शुरू हो रहा होता है, एयरपोर्ट पे ख़त्म हो रहा होता है. और तो इस तरीके से चलता है. यस, दैट्स व्हाट इट इज. ऐसा कुछ रिचुअल है, मतलब आपने सोचते हो कि यार मुझे आज यहाँ परफॉर्म करना है, सो कुछ आप बैठ के 100%. So मेरा सबसे पहला रिचुअल है that I listen to very happening music that peps me up, that charges me. मेरे मेंटल थॉट्स को सब थॉट्स को हटा देता है म्यूजिक, गुड हैपनिंग म्यूजिक. एंड देन आई ऑल्सो ट्राई एंड मेडिटेट फॉर अबाउट 10 minutes, not more than that. 10 minutes also gives me a lot of clarity and stability in my head. जो अगर कोई भी सेकेंड थॉट्स हैं किसी चीज़ को लेकर तो वो क्लियर हो जाते हैं. एंड देन ऑल्सो हेल्प्स मी स्पीड अप माई एबिलिटी ऑफ थिंकिंग, स्पीड अप माई एबिलिटी ऑफ इम्प्रोवाइजिंग. क्योंकि हर बार हर चीज़ वैसी नहीं होती जैसा आप चाहते हो. आप किसी सेटिंग में जाते हो, किसी शो में जाते हो, किसी सेटअप पर, तो देर आर मल्टीपल पीपल वर्किंग, देर आर मल्टीपल चैलेंजेस दे फेस, एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू अडॉप्ट टू दोज थिंग्स, क्योंकि उस समय पर you're there to perform. So that 10 minutes ritual of mine helps me give a lot of clarity and helps me speed up my ability to improvise things and
अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये. And also I always take care of the kind of audience that I am performing for. So all this also helps me in understanding कि मेरी audience क्या है और मेरे को उसके हिसाब से क्या perform करना चाहिए. So yes, morning अगर आप ज़्यादा नहीं तो 20-30 मिनट को अपने शरीर को दे पाओ. If you can exercise, do any sort of कुछ भी, anything that increases your heart rate, keeps you a little fit, do that. Number one. Number two, meditate for at least 10 minutes. Not just as a mentalist, as anybody, you can always use this ritual to, and then also spend time with your parents. That's a fantastic way to de-stress and a fantastic way to always stay grounded. क्योंकि आपके पेरेंट्स आपको, आप सेलिब्रिटी या आप कोई बड़े इंसान दूसरों की नज़रों में होते हो, पेरेंट्स की नज़रों में नहीं. पेरेंट्स की नज़रों में आप वही बच्चे होगी. तो दे हैव देयर ओन वेज ऑफ ईदर गाइडिंग यू, टेलिंग यू, या डिस्कशन में कभी कभार कुछ कुछ हैपनिंग होता है तो वो एक यादों के रूप में बन जाते हैं. सो या दीज आर फ्यू थिंग्स दैट आई फॉलो. दैट्स इट. एंड व्हिच काइंड ऑफ म्यूजिक यू लिसन? भाई आई लव लिसनिंग टू लिंकिन मतलब पार्क. जिसमें आपको लिंकिन पार्क तो मैं थोड़ा क्लासिक्स में 90s का बच्चा हूँ तो लिंकिन पार्क, बॉलीवुड, any kind of good happening peppy track, upbeat जो होता है मेरे को अच्छा लगता है. Is there a certain kind of music you listen to concentrate या फिर तानपुरा पे स और प यूट्यूब पे मिल जाता है. okay. बहुत अच्छी धुन है. आप उसको सुनते रहो तो आपके माइंड में पहले 5 मिनट तो बहुत सारे ख्याल आते रहेंगे. फिर धीरे 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 आपको वो ख्यालों से बस दूर भागना है. और अगर आप ये नहीं कर सकते तो स्टार्ट प्लेइंग एनी स्पोर्ट, या फिर टेबल टेनिस क्या ऊपर एक बॉल रखो और उस बॉल को नीचे मत गिरने दो. तो व्हेन यू विल फोकस ऑन दैट बॉल और आपकी पूरी अटेंशन उस बॉल पर होगी नीचे ना गिरने से, तो एक तरीके से ये भी मेडिटेशन ही है. बिकॉज आपके दिमाग में उस समय पर और कुछ नहीं होगा सिवाय उस बॉल को मेंटेन करने के. सो इफ यू कैन डू दिस देन प्रोबेबली स्लोली एंड स्टेडीली यू कैन सिट काम ऑल्सो. सिर्फ कोई थॉट्स के बिना सिर्फ एक चीज़ सोच लो. या कोई म्यूजिक सुन रहे हो तो म्यूजिक को गाना शुरू कर दो. कोई गाना सुन रहे हो तो गाना शुरू कर दो. okay. चाहे कितना ही सुरीला या कितना ही बेसुरा गाते हो. तो जब आप वो गाना गाओगे तो आप उस गाने के लिरिक्स पे कंसंट्रेट करोगे. अगर नहीं आती तो लिरिक्स देख के गाओ. तो गाना गाना भी इज ऑल्सो मेडिटेशन. कोई ड्राइंग अच्छा करता है तो ड्राइंग करते रहो फॉर 10 मिनट्स. डोंट थिंक ऑफ एनीथिंग, नो फोन कॉल, नथिंग. That's also very therapeutic, the very meditating. Slowly, steadily आप इस स्टेज पर पहुंच जाओगे जब पर आपको किसी चीज की सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप कामली बिना किसी थॉट्स के साथ भी बैठ सकते हो. If not 10 minutes, at least for 2 minutes, at least for 5 minutes, तो वो अचीव हो जाता है. yeah. और जब शोज में आप जाते हो तो लेट्स से कोई भी शो है तो आप प्रिपेयर करके जाते हो या ऑन द स्पॉट होता है सब कुछ? काफ़ी बारी तो वी यहाँ गेट पे- ब्रीफ. ऑलमोस्ट हर बारी हमें ब्रीफ मिल जाता है कि हम किस तरीके की ऑडियंस के लिए कर रहे हैं. वो हमारे टेक राइडर का पार्ट होता है कि वी नीड व्हाट काइंड ऑफ ऑडियंस वी आर परफॉर्मिंग, व्हाट इज देयर एज ग्रुप, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्या क्लाइंट चाहता है. वो कुछ कस्टमाइजेशन चाहता है या फिर दे जस्ट वांट टू अस टू एंटरटेन. तो ये सारी ब्रीफ के अकॉर्डिंगली हम प्रिपेयर तो कर ही लेते हैं. बट अगर वो नहीं भी करेंगे और ऑन द स्पॉट भी अगर कुछ करना पड़े तो अभी आई एम right now at a stage wherein I can improvise and create stuff on spot also anytime. Yeah. And can mentalists also predict someone's future? That's a good question. I can always create an illusion of predicting a future. I will repeat and iterate my thing that I said in the beginning. That we as performers, we have the ability to take different subject knowledge, different scientific subject knowledge of psychology, body language, observation, human behavior, verbal deception, misdirection, इन सारी सब्जेक्ट नॉलेज को यूज करके इसमें अपना स्किल ऑफ डिसेप्शन को डालकर वी क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ रीडिंग योर माइंड. वी कैन डेफिनेटली क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, okay, I don't know whether how much will this be practically possible. Let's give this a try.
तो भाई rather than explaining you the back end part of it या ये कैसे होता है, let me quickly do something for you. Yes. I want you to right now take the phone and open notes in it. खोल रहे? Done. ठीक है, it's a new note. Yes. Fantastic. अपने मन में कोई एक जगह के बारे में सोचो जहां आप जाना चाहते हो. It can be literally anything. Done. You've typed that. Yes. Press enter. Done. अपने मन में एक गाड़ी के बारे में सोचो जो आप ड्राइव करना चाहते हो. इट्स समथिंग दैट यू आर वेरी एम्बिशियस फॉर. और ये हम ना ऑडियंस को दिखा रहे हैं ना कुछ बोल रहे हैं, बट वी आर जस्ट इंश्योरिंग कि वट एवर वी आर चूजिंग, क्योंकि 2-3 चीज़ें हैं, कुछ भूल ना जाए. जस्ट प्रेस एंटर. 1 second. Done. डन हो गया. सिंगल एंटर ही दबाना, डबल नहीं. कोई गैप नहीं होना. Spelling mistake चलेगी ना? हाँ चलेगी, कोई दिक्कत नहीं. इस गाड़ी का नंबर क्या होगा? नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल गो फॉर वेरी VVIP's नंबर. 0001 7777. आई विल इंसिस्ट यू टू कीप इट वेरी रैंडम, बट कुछ अपना पर्सनल फेवरेट है तो वो भी डाल सकते हो उसके अंदर. डाल दिया. एंटर. Done. एंड for the very first time you're driving this car, you're feeling everything, all the aesthetics of the interiors, and there is a person sitting next to you. Who is that? Okay. Can I now have a look at it so that I can announce what you've written? So nobody can ever know what all you will say. You've written Spain, you've written Lamborghini, you've written 1967. ये शायद किसी का birth year है. Yes. And then you've written Shivam. Is he your brother or friend or Brother. brother? Okay. So these are the things that you've written. And so bhaiya rakh lo. For now, what if I tell you, so that we don't forget, once again I am repeating it, Spain and Lamborghini. 1967 is the number plate, 4-digit number. And you said Shivam. Yes. Now, when you asked this, I was trying to check for my pockets. क्योंकि मैं पॉकेट में कुछ तो रख के लेकर आया था. मुझे नहीं पता था वी माइट एंड अप डूइंग इट और नॉट, क्योंकि आपने सवाल पूछ लिया और कोई भी सवाल मुझे नहीं पता था कि आप क्या पूछने वाले हो, ना मैंने आपसे पूछा था. सो आई काइंड ऑफ डबल चेक इफ आई हैव मैं जा रहा हूँ द सेम थिंग मेरी जेब में. आई थिंक 1 मिनट में मैं जा रहा हूँ दिल्ली स्कूल सीखने. एक छोटी सी स्लिप है. छोटी सी नहीं है, बहुत खतरनाक स्लिप है. और मैं चाहता हूँ कि आप हर एक वर्ड भागना मत, बहुत आराम से स्पष्टता से पढ़कर सबको बताओ कि इसके अंदर क्या लिखा है. इफ यू कैन रीड व्हाट्स रिटन इनसाइड. आराम से ऊपर से शुरू हो जाओ. Hi, my name is Tushar Raj Kumar, and today on 29th August 2025, while sitting with Yashank, when I will ask the first person of the choice destination, it will be Spain. स्पेन पहला क्वेश्चन होगा. सेकंड क्वेश्चन क्या होगा? Second person will choose a car, Lamborghini. Oh boy, sir. And the third answer to this third answer क्या होगा? Third answer will be Third person will be choose number as 1967. 1967 and नहीं यार, ये तो possible ही नहीं है. Fourth person will go on long drive with Shivam. Shivam. Oh, boy. Can we keep this? All yours. All yours. कैसे मतलब सब ऊपर से जा रहा है तो. मतलब ये तो नेक्स्ट लेवल है. बिलीव नहीं हो रहा सच में. इतना एक्यूरेट, इतना सब कैसे, मतलब खतरनाक मुश्किल है imagine- बताना, बट हाँ
मुश्किल क्या है, नामुमकिन है ये तो। हाँ मतलब मेरे को बताना मुश्किल है, पर हाँ वो तो मैं समझ रहा हूँ ऑब्वियसली, बट इतना एक्यूरेट कैसे हो सकता है? और ये आपने कब लिखा? इवन बिफोर कमिंग हियर। थोड़ी हैंड बिल्कुल राइटिंग सही, खराब है, पर बहुत सुंदर है, मेरे से तो बहुत अच्छी है। हाँ। बिल्कुल सेम है यार, कैसे पॉसिबल है? क्रेजी है, मतलब सच में। आज पक्का नींद नहीं आने वाली, इसमें बहुत सी रिसर्च होने वाली है। तो ये स्किल आपने कभी अपनी लाइफ में यूज करा है किसी ट्रबल से निकलने में? 100% पुलिस मैंने में, एग्जाम्स में, मैंने रेड लाइट टापी थी। डेटिंग में? रेड लाइट टापी थी तो वहां पर ट्रैफिक पुलिस ने रोका था। हम्म। तो मैंने कहा सर, अगर आप 1 मिनट दो तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। अच्छा। तो मैंने 100 रुपये का नोट निकाला और उसको 10 में बना दिया। ओह। तो कह रहे तू काम का बंदा नहीं है, तू चले जा। पैसे कम करा दो। तो तो बहुत खुश हुए, मतलब आई हम्म। ट्राई एंड शोड देम सम मैजिक, सम थिंग्स। तो दे वर रियली हैप्पी एंड देन छोड़ दिया। हम्म। और काफ़ी बार ऐसा भी हुआ है व्हेन स्टार्टिंग ईयर्स में आप कहीं गए हो और किसी जगह पर जहाँ पर बहुत बड़ी क्यू है, बहुत बड़ी हम्म। लाइन है हम्म। किसी चीज़ को लेने के लिए, अप्लाई करने के लिए। हम्म। सो व्हाट यू डू इज यू एंड अप फाइंडिंग द रेलेवेंट पर्सन, शो हिम सम ट्रिक्स, हम्म। और उसे इम्प्रेस करके, और फिर वो कहता है आओ सर मैं आपको पीछे वाले दरवाजे से लेके जाता हूँ। हम्म। तो ऑफ कोर्स आई हैव नॉट मिसयूज्ड इट, बट काइंड ऑफ used it for my benefit of doing things a little easy way, or else getting released from a police wala. So that's what it is. ये तो बहुत काम आने वाली चीज है। किसी ने कभी ये बोला है कि ये सब फेक है, ये सब तो टाइम हाँ पास है? काफ़ी बार ऐसा कभी रिव्यूज मिले आपको? टाइम पास तो नहीं, बट फेक बोलते हैं लोग, बोलते हैं कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, वीडियोस में देखते हैं तब, जब लाइव देखते हैं तो यकीन हो जाता है। और काफ़ी बार जब हम वीडियोस डालते हैं तो वो नीचे कमेंट आता है कि नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है, स्क्रिप्टेड है या कुछ है। पर आई एम श्योर कि काफ़ी सारे लोग, हो सकता है ये यूट्यूब वीडियो देखकर भी कहीं स्क्रिप्टेड है, बट वो हम देर इज़ नो वे दैट वी नहीं कैन नहीं प्रूव कह इट। सकते भाई, इम्पॉसिबल है स्क्रिप्टेड। देर इज़ नो वे दैट वी कैन प्रूव इट राइट नाउ, बट अदर देन यू एक्नॉलेजिंग कि नहीं आपने मुझे ये सब नहीं बताया था कि आप क्या बोलोगे, आपको ये भी नहीं पता था कि मैं आपसे क्या पूछूंगा। नो तो आइडिया। पर जब वो सामने देखते हैं देन दे स्टार्ट बिलीविंग इट। आपने तो मेरा शो भी देखा हुआ है। इफ यू रिमेंबर द लास्ट एक्ट दैट आई डिड वाज दिस ओनली। यस। आई वेंट टू द ऑडियंस एंड आस्क्ड कपल ऑफ क्वेश्चंस एंड देन और स्टेज पर थोड़ा बड़ा पेपर था जी। एंड कभी डेट शेट पे यूज करा है या वाइफ के साथ कभी ऐसा हुआ है? वाइफ वाइफ के साथ तो बहुत बार यूज करा गुस्सा है। कर रही है और उस टाइम कभी ये काम करा है? नहीं, क्योंकि अगर ये काम कर रहा है तो फिर तो बहुत लोगों को हेल्प होने वाली वाइफ जब गुस्सा करती है तो कुछ काम नहीं करता। तब तो सिर्फ धैर्य, धीरज, मतलब ये लड़कों के नाम नहीं है, मतलब धीरज और धैर्य ही काम करता है। कभी आपको ऐसा कुछ ऑन स्टेज रिवील करके गिल्ट फीलिंग आई है यार मैंने कभी रिवील किया ही नहीं। नहीं, कुछ जैसे जैसे आपने बताया अभी गर्लफ्रेंड का नेम और ऐसा कुछ हुआ है अच्छा वो किसी के साथ? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं आई। आई डू इट बाय चॉइस। मतलब मैं खुद से विलिंगली ऐसा करता हूँ, और जब मैं करता हूँ तो मैं सामने वाले से पूछ लेता हूँ कि इफ दिस इज ओके फॉर देम टू डू इट, तो वो जब एक्नॉलेज करते हैं तभी उनके साथ करते हैं। अगर कोई कंफर्टेबल नहीं होता तो हम नहीं करते। और उस दौरान भी जब पहला पहला शो किया था तो ही वाज प्रीटी मच कंफर्टेबल, पर बाद में वो एकदम से उन्होंने पलटी मार ली। वो बात अलग है कि मेरे को बाद में उन्होंने आके एक्नॉलेज कर दिया और माफ़ी भी मांगी, बट वो स्टेज पर अगर ऐसा बोल देते तो मेरी लाज बच जाती। पर उसके बाद से लेकर फिर अब तक मैंने ये इंश्योर किया कि आई टेल देम टू कमिट टू इट समवेयर एंड कीप देम इन देयर पॉकेट। यार दैट्स व्हाट इट इज। कोई ऐसे एक सेलिब्रिटी है जिसके साथ परफॉर्म करना चाहोगे? आई वुड लव टू परफॉर्म फॉर अमिताभ बच्चन जी। आई हैव नेवर परफॉर्म फॉर हिम यार। ही इज वन पर्सनालिटी जो आई थिंक एवरीबडी एस्पायर्स टू मीट हिम। Forget about me. I would love to perform for him. Yeah. वी डू विश कि इस वीडियो के थ्रू अमिताभ बच्चन जी के पास ये वीडियो पहुंचे और जल्द से जल्द हम आपको उनके साथ देखें। कोई ऐसी एक चीज जो कभी गेस नहीं कर पाती ऑडियंस अबाउट यू?
that कुछ I नहीं। am married and I have 3 kids. वो तो मुझे भी पता लगा। ये वाला पॉडकास्ट में जितने भी हम गेस्ट आए हैं तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं हमारे जो व्हेन आई स्टार्टेड तो मुझे पूछने थे। तो क्या है कि जब से लोग आते हैं सबकी लाइफ एक्सपीरियंस अलग होते हैं, लाइफ जर्नी अलग होती है। सो वी हैव केप्ट 3-4 क्वेश्चंस फॉर द एंड। दिस इज नॉट रिलेटेड टू द पॉडकास्ट, Go for it. बस ये। सो वन इज, डू यू थिंक गॉड एग्जिस्ट? Yes, हाउ very firmly. हाउ डू यू थिंक गॉड एग्जिस्ट एंड दिस? So मैंने जो सीखा है और जो समझा है और अपने तजुर्बे में जो मेरे है, जो एक्सपीरियंस में आया है, वो ये कि गॉड एग्जिस्ट एज यशांक, गॉड एग्जिस्ट एज somebody who's trying to help me. He's nothing but God for me. मेरे माता पिता में भगवान है, मेरी बहन में भगवान है, मेरी बीवी में भगवान है, मेरे बच्चों में भगवान है। हर उस इंसान से जो या तो मेरा भला सोच रहा है, या मेरा साथ दे रहा है, या मेरे अगेंस्ट भी काम कर रहा है, हर एक में कहीं ना कहीं कोई एक पावर है जो छुपी हुई है। एंड हर लिविंग बीइंग में कोई ना कोई एक पावर है जो छुपी हुई है। एंड आई बिलीव, मेरे लिए अगर मैं भगवान को मानता हूँ, सपोज आई बिलीव इन द पावर, वो कोई भी हो सकता है। एक हिंदू के लिए भगवान शिव हो सकते हैं, एक मुसलमान के लिए अल्लाह हो सकते हैं, एक क्रिश्चियन के लिए जीसस क्राइस्ट हो सकते हैं, या एक सिख के लिए गुरु नानक हो सकते हैं। मेरे लिए एक पावर है, एक सुपरनैचुरल पावर है, उसको आप एनर्जी का रूप बोल दें, या यूनिवर्स का रूप बोल दें, या बिलीवर्स विष्णु का रूप बोल दें, बट देयर हैज टू बी सम पावर रनिंग अबव हु इज एग्जिस्टिंग ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो जब मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन मिली जब आइंस्टाइन ने बोला दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये एक साइंस का प्रिंसिपल है कि कोई भी एनर्जी ना तो क्रिएट करी जा सकती है ना डिस्ट्रॉय करी जा सकती है। तो अगर आप सोचें तो गीता में या और किसी किताब में यही तो लिखा हुआ है कि भगवान अमर है, ना तो बनाए जा सकते हैं ना ख़त्म किए जा सकते हैं। तो वो क्या है? वो एनर्जी ही तो है। ही इज इन्फिनिटी, दैट वो एक ऊर्जा ही तो है। अगर थोड़ा सा जूम आउट करके सोचें तो सो आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव दैट देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ अ पावर एग्जिस्टिंग अराउंड अस, विद इन अस। और अगर मैं ऊपर वाले की पूजा अर्चना कर रहा हूँ और आपसे अच्छे से बात नहीं करता, तो उस पूजा अर्चना का फ़ायदा क्या? या अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट नहीं करता, या अपने बच्चों को गलत चीज़ सिखाता हूँ, तो उस पूजा अर्चना का और उस बिलीवर होने का भी फ़ायदा क्या? मेरे लिए बिलीफ है पीपल अराउंड, मेरे लिए बिलीफ है फॉर पीपल दोज हू आई वर्क विद। मेरे पापा ने मुझे सिखाया कि चाहे आपसे बड़े हों, चाहे आपके घर में वर्कर्स हों, इफ़ यू ट्रीट ऑल ऑफ देम नाइसली एंड यू बिहेव नाइसली विद देम, यू आर बिहेविंग नाइसली विद गॉड। क्योंकि अगर आप मानते हो कि ऊपर वाला एग्जिस्ट करता है, तो वो कहाँ है तो किसी ने नहीं देखा, बट अगर आप ये मान लो कि वो सामने वाले में ही है, तो हर बंदा आपके लिए एक समान बन जाएगा, हर बंदा आपके लिए भगवान बन जाएगा। और अगर मैं अपने घर के हाउस हेल्प से बदतमीज़ी से बात करूँगा, तो मैं भगवान से बदतमीज़ी से बात करूँगा। तो अगर ये बिलीफ अगर हम सब में आ जाए, तो हाँ, मैं मानता हूँ भगवान है, भगवान आप में है, भगवान मुझ में है, भगवान हम सब में है, भगवान हर उस सब्जी वाले में जिससे मैं जाकर डिस्काउंट मांगता हूँ और मैं गलत शब्द बोले आता हूँ कभी कभार, या उसमें भी है जो मेरी गाड़ी ठोक देता है और फिर मैं गाली देता हूँ। शायद उसकी गलती नहीं थी, शायद मेरे को वो ना ठोकता तो आगे जाके मैंने किसी और को ठोकना था। बहुत सारे शायद हो सकते हैं, बट अगर आप ये एक्सेप्ट कर लो कि गलती आपसे भी होती है, सबसे होती है, और गलती जब नुकसान हो जाता है तो वो तो हो चुका, अब आप उसको कुछ कर नहीं सकते। तो अगर आप प्रोग्रेसिवली सोचते हो तो अब आप उसके सॉल्यूशन के लिए सोचोगे। अगर गाड़ी लग गई तो रादर देन लड़ने के गाड़ी साइड में लगाओ, बोलो भैया ये मेरा इतना खर्चा हुआ है, आप खर्चा दे दो,
कोई बात नहीं, आप चले जाओ, नंबर दे दो, या आप इसे ठीक करवा दो। हम्म, लड़ने का, रोड रेज करने का कोई सेंस नहीं है। आपकी किसी को गाड़ी लग जाती है, आप हाथ जोड़ के बोलो माफ़ी सर, अब मैं इसको ठीक करवा देता हूँ, या फिर आप बताइए क्या मैं इसकी कंपनसेशन दे सकता हूँ। मतलब व्हाट आई फील इज, अगर कोई कुछ गलत भी कर रहा है, जैसे हाउस हेल्प गलत भी कर रहा है कुछ, तो उसे समझा दो। हम्म, फिर गलत कर रहा है, फिर दोबारा समझा दो। अगर आपको लगता है वो आपके लिए कैपेबल नहीं है, चेंज कर लो। पर किसी को डीमीन करना, किसी को अब्यूज करना, किसी को एक्सप्लॉइट करना, वो गलत है। टिल द टाइम यू बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट एवरीवेयर, सो दैट्स ऑल इट इज। आई थिंक ये समझने में ही लोगों की जिंदगी बीत जाती है, हाँ, जो आपने 2 मिनट में बता दिया। एंड डू यू थिंक लव एग्जिस्ट? बिल्कुल भाई, बिना प्यार के तो मैं आज यहाँ बैठा ही नहीं होता। आपने बहुत प्यार से इनवाइट किया, मुझे अच्छा लगा, मैं आया तभी। एंड 100% लव एग्जिस्ट। फर्स्ट इज लव फॉर योर सेल्फ। टिल द टाइम यू डोंट लव योर सेल्फ, देर इज़ नो वे फॉर यू टू लव एनी वन एल्स, क्योंकि आपको अच्छा ही नहीं लगेगा कुछ। अगर आप अपने आप को ही नहीं प्यार करते तो आपकी अपने आप से ही काफ़ी सारी शिकायतें होंगी, आप उन्हीं से ही, उन्हीं में ही घिरे रहोगे। तो आप जिससे भी मिलोगे उससे परेशान हो जाओगे, सामने वाला आपसे परेशान हो जाएगा, चाहे वो आपके माँ बाप ही क्यों ना हो। सो फर्स्ट इज सेल्फ। ऑक्सीजन का मास्क खुद पहने दूसरों को हेल्प करने से पहले। तो लव योर सेल्फ, लव द वे यू लुक, लव द वे यू स्पीक। पहले अपने आप को एक्सेप्ट कर लो। काफ़ी लोग कहते हैं यार मेरा ये मोटा है, या ये है कुछ है, या मेरी बॉडी अच्छी नहीं है, उसकी बॉडी अच्छी है। ठीक है, पहले एक्सेप्ट तो करो कि जो है आपके पास वो अच्छा है। उसके बाद फिर मैं ये नहीं कहता कि डोंट एस्पायर टू बिकम समबडी, समवन। बनो, दैट्स परफेक्टली फाइन, वर्क टुवर्ड्स इट, बट टिल द टाइम यू डोंट लव योरसेल्फ, हाउ विल यू लव अदर्स? सो लव 100% एग्जिस्ट। एंड लव तो बेसिस है लाइफ का, उसके बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं। एंड डू यू थिंक money holds more power than love in 2025? That's a fantastic question. तो money definitely holds a lot of power. बहुत ताकत है पैसे में। Money can give you a fantastic lifestyle. Money can buy you whatever you want. Materialistic. और उस मटेरियल को खरीदने के बाद जो आपको इममेटीरियलिस्टिक जो खुशी मिलती है, वो भी आपको उसी पैसे से मिलती है। आप अपने पेरेंट्स को ट्रिप्स पर भेज सकते हो, खुद अपनी बीवी के साथ जा सकते हो, बच्चों को हर वो चीज़ दिला सकते हो जो वो चाहते हैं, प्रोवाइडेड वो उनको बिगाड़े ना। हर चीज़ में एक डिस्क्लेमर तो है ही, एक प्रोवाइडेड तो है ही, बट येस मनी डेफिनेटली होल्ड्स अ लॉट ऑफ पावर। बट आई थिंक काफ़ी बार, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम, काफ़ी बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्यार से हो जाती हैं पर पैसे से नहीं होती। जैसे अगर आप, if you are not a gold digger, you will probably you will not be able to please your wife with money, but with love. You will not be able to, अगर कोई बहुत ही ईमानदार अफसर है तो शायद आप उसे पैसे से ना खरीद पाओ, पर आप उसे प्यार से 100% खरीद लोगे, उसका दिल जीत लोगे आप उससे हर वो एथिकल चीज़ करवा लोगे जो शायद वो किसी और के लिए ना करे। और मैंने देखा है लाइव मेरे फादर को, क्योंकि मेरे फादर बिलीव यही करते हैं दैट अर्न पीपल नॉट मनी, और लोगों को कमाया, लोगों को जीता सिर्फ प्यार से ही जाता है और व्यवहार से ही जाता है। तो उन्होंने अपने व्यवहार से और अपने प्यार से ही लोगों को, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े उद्योगपति जो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बैठते हैं, एक ऐसे शख्स जिनकी फैक्ट्री को प्रधानमंत्री मोदी जी इनॉग्रेट करने आए थे, वो शख्स खुद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एट टुडे स्टेज ही मस्ट बी एट अराउंड 50,000 crore person. He, along with his team of about 10-15 staff members, he came to greet and wish Diwali to the PM of India, to foreign minister at that point in time Sushma Swaraj ji, finance minister that point in time अरुण जेटली जी हमारे बीच में नहीं रहे, और उनको विश करने के बाद वो हमारे घर चल कर आए थे। 1.5 घंटा बैठे, पापा घर पे नहीं थे, मैं और मेरी मदर थी और मेरी सिस्टर थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हमने उन्हें अटेंड किया, मेरी वाइफ भी नहीं थी उस समय पर घर पे। हमने उन्हें अटेंड किया, और ऐसा नहीं कि वो आए और 2 मिनट में चले गए, वो 1-1.5 घंटा बैठे, उन्होंने चाय नाश्ता पानी लिया, बातें करी,
एक एक और मेरे हम लोग कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है हम लोग. वी आर नॉट कमिंग फ्रॉम अ वेरी हाई एलीट हायर क्लास ऑफ दैट 1% and 4% in India. We are ordinary artists. हाँ ठीक है, we have good income, good money, good home. वो बात अलग है. But for someone to come to our home, एक आर्टिस्ट के घर में जिन्होंने 2014 में हायर किया था मेरे फादर को एज एन आर्टिस्ट. मेरे फादर ने उनके लिए 14 शोज किए थे. आई एम टॉकिंग अबाउट सब्जी भाई ढोलकिया जी, हु इज probably one of the biggest manufacturer and exporter of diamond from सूरत, जो खबरों में भी आए थे काफ़ी टाइम पहले, जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को गाड़ियाँ, घर, ज्वेलरी Yes. काफ़ी खबरों में थे. तो उनकी फैक्ट्री को इनॉग्रेट करने प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे. और उस समय पर फ्रंट की 2 लाइनों में मेरे पेरेंट्स बैठे हुए थे, क्योंकि मेरे फादर ने सब्जी भाई ढोलकिया जी से ऐसे रिलेशनशिप बना लिए थे. तो ऐसे इंसान को आपकी हैसियत ही नहीं है कि आप पैसे से खरीदो. आप तो एक कलाकार, पर आपकी बातों से, आपके व्यवहार से, आपके प्यार से उनको इतना लगाव हो गया कि वो 14 शो जो उन्होंने बुक करे थे वो सिर्फ पहले शोज में आने वाले थे. जब उन्होंने शो देख लिया तो बाकी 13 शो में तो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए रखे थे, जो उनके हज़ारों एम्प्लॉयज़ हैं. तो उन शोज में वो क्यों ही आएंगे. तो अगले 5 शो में लगातार आए थे, क्योंकि उनको बेशक अब पता था कि शो में क्या होगा, बट फिर भी वो आ रहे थे क्योंकि पापा की पर्सनालिटी से उन्हें प्यार हो गया था. तो आपकी क्वेश्चन का जवाब ये है कि 100% love holds more power than money. But at the same time, I don't want to demean the power of money also. That in itself holds a lot of power and can get you a lot of luxuries, happiness, a lot of materialistic goals that you would want to achieve. तो उसकी जगह अपनी है, प्यार की जगह अपनी है. और प्यार कई बार वो चीज़ कर जाता है जो पैसा नहीं कर सकता. कभी ऐसा भी हो रहा है ना, थिंक कि मनी की वजह से, मनी कीपिंग मोर, क्वेश्चन वाज कि मनी को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है आजकल प्यार से. ऐसा भी है. वो नेचुरल भी है, क्योंकि देखिए ना, लोग कितने कॉम्पिटिटिव हो गए हैं, मार्केट कितनी कॉम्पिटिटिव हो गई है. हर छोटा बड़ा बंदा चाह रहा है कि मैं बड़ा बनूं, मैं ज़्यादा पैसे कमाऊं. और फिर आप एक दूसरे को देखते हो तो आपको भी लगता है, ह्यूमन टेंडेंसी है, जेलसी आ जाती है कि मेरे साथ वाले के घर में ये गाड़ी मैं भी लाऊं, या फिर मेरा दोस्त तो इस कंपनी में इतने अच्छे पैकेज पे काम कर रहा है, मैं भी कर पाऊं. तो ये तो एक नेचुरल टेंडेंसी है हम ह्यूमंस की, दैट वी वुड वांट टू ऑलवेज इवॉल्व आउट ऑफ वेयर वी आर. हम लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट कम करते हैं जो ऑलरेडी हमारी जेब में है, उस चीज़ को ज़्यादा जो नहीं है. हाँ, you must be grateful for what you have and then you work for something. That's a good approach. और करने में कोई बुराई भी नहीं है कि पैसे को अचीव, मतलब पैसा माइंड में हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है. क्योंकि अगर आपको घर में रोटी बनानी है तो आप सिर्फ प्यार से नहीं बना सकते, उसके लिए पैसा चाहिए ही. अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है तो मेट्रो में जाने के कार्ड तो खरीदना ही पड़ेगा, या फिर गाड़ी लेनी ही पड़ेगी अगर पूरी फैमिली को एक साथ जाना है बैठकर कंफर्टेबली. तो पैसा ही चाहिए, प्यार उस वहाँ काम नहीं आएगा आपको. मेट्रो वाला ये नहीं कह देगा कि आई लव यू, जा बेटा 1 साल का कार्ड तेरे लिए फ्री है, नहीं कहेगा. तो प्यार की अपनी जगह है. पैसे से वो खरीदा जा सकता है जो शायद प्यार से नहीं खरीदा जा सकता. बट ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो प्यार से ही खरीदी जा सकती हैं, जो पैसे से शायद ही आपको मिले कभी. और मेरी ज़िंदगी में टचवुड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मेरे फादर की वजह से, और उनके बिहेवियर, उनकी पर्सनालिटी, उनकी टीचिंग्स की वजह से ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो मैं शायद कभी सोच भी नहीं सकता था, जो शायद मेरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से बहुत बाहर थी. जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको बताया ही. तो 100% दोनों की अपनी जगह है, बट लव आई बिलीव इज सर्टनली हैज़ अ लॉट ऑफ मोर डेप्थ इफ यूज्ड इन अ मोर एथिकल वे. दैट्स व्हाट इट इज. और लोगों को ये डिफरेंस और दोनों की जगह को अपने माइंड में रखना चाहिए. सिर्फ एक चीज पर नहीं, दोनों चीज पर काम करना चाहिए. सो नेक्स्ट 5 साल की तुषार राजकुमार की क्या विजन है, कहाँ पहुंचने वाला है ब्रांड? नेक्स्ट 5 साल से पहले मैं आपको बताता हूँ, विद इन 1 year वी आर ट्राइंग टू नाउ डू अ लॉट ऑफ पब्लिक इवेंट्स. ओके. वी बीन डूइंग अ लॉट ऑफ प्राइवेट एंड कॉर्पोरेट इवेंट्स सो फार. हमने 2-3 ही पब्लिक इवेंट्स किए वेयर इन पीपल कैन बाय टिकट्स ऑन बुक माई शो एंड कम एंड वॉच माई शो. So we are trying to right now organize a multi-city tour. I'm looking at having at least
5 to 6 cities in India that I'm going to go and announce my shows, and anyone and everyone can buy tickets and come and watch the show. That's one thing that we are trying to work on. And second, I'm looking at also not just within India, the next year. So after 1 year, this is what we are planning. Within starting from this September, going up till next August, the India tour is what we are trying to plan. And then the next year, we are trying to also now take public events to international spaces. We will target different countries, country by country. We'll take our show internationally, so that people can then, anyone and everyone across the globe can come and buy tickets and watch the show. And there is anything you want to share with the world? I very strongly any believe, learning, anything? I very strongly believe in this little thought that I'm going to now share. I share this in the end of every show that I do, that every birth has logic. आपका जन्म लेना के पीछे भी कोई कारण होगा, एक चींटी के जन्म लेने के पीछे भी कोई ना कोई कारण होगा. Every birth, it can be literally anybody. Every birth has logic. Every death is tragic. But what's in between is magic. जो birth और death के बीच में जो जिंदगी है, जो life हम जीते हैं, it is nothing short of magic. That's what I very strongly believe. If you will lead this life called magic in a very hopeful manner, in a very optimistic manner, and in a very enterprising manner, you will create miracles in your life. That's the message that I want to give. Yeah. Remember it. और जब मैं पूछूंगा सिर्फ तभी जवाब देना है. आइडिया ये है कि बाकी सारे मुझे दिखेंगे आपको टच करते हुए, पर आप अपनी आंखें बंद रखेंगे और सिर्फ महसूस करेंगे. रेडी? क्लोज योर आइज. आंखें बंद रखना जब तक सिर्फ मेरी आवाज़ सुनते रहना. अगर आपको हल्का सा भी महसूस होता है तो जस्ट ट्राई एंड रिटेन इट. अगर आपको हल्का सा भी महसूस होता है तो सिर्फ अपने मन में रखिएगा. मैं जब पूछूंगा सिर्फ तभी आपने उसका जवाब देना. मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे ही बात कर रहा हूँ. हल्का सा भी महसूस होता है तो मन में रखना. सिर्फ ये बताना कि क्या आपको हल्का सा कुछ लगा, हाँ या ना लगा. एक सवाल आपसे और पूछूंगा. मैं जितना पूछता हूँ सिर्फ उतना ही बताना, ठीक है? सवाल ये है कि क्या आपको दूसरी बार मिलेगा? इसका मतलब टोटल कितनी बार लगा आपको? 2 बार. बेहतरीन. मन में रखना, कुछ भी मत बोलना. जिस सबब सिर्फ अपने मन में रखना. सवाल ये है कि जो सबसे पहला टच था, छू कर बताइए वो कहाँ था, बिना कुछ बोले, बिना आंखें खोले. बहुत बेहतरीन. आपकी छोटी उंगली के पास, राइट? जो दूसरा टच था वो कहाँ था? आपकी कलाई के पास. बहुत ही बढ़िया. आपने हम सबको बताया कि आपको 2 बार महसूस हुआ. क्या तीसरी बार भी लगा? कहाँ? आंखें खोली. मैं आपको एक बार भी नहीं छू. मैं ईशान को छू रहा था एग्जैक्टली उसकी छोटी उंगली को नीचे. एक बार भी टच नहीं किया आपको? आपने यहाँ पे टच किया और यहाँ पे लास्ट में वीडियो में